गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। ऑडियो वीडियो क्लियर है? जरा जल्दी से बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, सारी चीजें क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर? चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो जरा ध्यान से देखना, कल जो हमने लास्ट क्लास में फिनिश किया था उसको हम देखते हैं। बताओ जरा, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? बैड पिगीज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? बैड पिगीज की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया हमने क्या देखा था? जल्दी से आप मुझे बताओ। हमने बैड पिगीज की बात करी थी। क्लियर हो गया? मैं बहुत बढ़िया हूं, आप लोग कैसे हो? चलो जरा बढ़िया बढ़िया से हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसको समझना, क्योंकि इसी पे बेस होके लाइकन्स बनेंगे, इसी पे बेस होके माइकोराइजा बनेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो अच्छे से समझना था। समझ में आ गया? हाँ, अभी थोड़ा मतलब तबीयत में धीरे धीरे ठीक हो रहा है। बीच में निमोनिया हो ही गया था, तो बट अब धीरे 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 ठीक हो रहा है। तो क्लास लेना, धीरे धीरे सब कुछ करते हैं, रिज्यूम करते हैं थोड़ी आवाज में, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना तो एक्चुअली लंग्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, साउंड में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट रहता है। क्लियर हो गया? तो वो धीरे 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 आवाज भी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, चलो जरा, तो आप मुझे बताओ हमने क्या बोला था यहां पर? हमने बोला था यूपीए। जल्दी से आप मुझे बताइए, यूपीए कैन एक्ट राम। हमने क्या बोला था? यूपीए कैन एक्ट राम। बात समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए, यूपीए कैन एक्ट राम। क्लियर हो गया? चलो जरा, अब हम बात कर रहे हैं, हमने क्या दे दिया था? हमने जीएसटी दे दिया था, जी, या चलो दूसरे कलर से दे देते हैं, पिंक कलर से दे देते हैं या पर्पल, जो भी कलर है। हम क्या दे देते हैं? जी, हम दे देते हैं एस, हम दे देते हैं टी, और हम बोल देते हैं एल। क्लियर हो गया? तो ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? जीएसटी, और वहां पर हो जाएगा लास्ट। यू से हम बात कर रहे हैं, यूस्टी लागो। क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए, यूस्टी लागो। बात समझ में आ गई? पी से क्या हो जाएगा बेटा? पक्सीनिया। क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ, पक्सीनिया। ए से क्या हो जाएगा? अगैरिकस। क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? अगैरिकस। क्लियर हो गया? सी से क्या हो जाएगा? क्लेविसिपस। क्या हो जाएगा? क्लेविसिपस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ए एस से क्या हो जाएगा? एस्परजिलस। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? एस्परजिलस। क्लियर हो गया? एन से क्या हो जाएगा? न्यूरोस्पोरा। क्या हो जाएगा? न्यूरोस्पोरा। बात समझ में आ गया? एटी से क्या हो जाएगा? अल्टरनेरिया। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? अल्टरनेरिया। सी से क्या हो जाएगा? कलेक्टोट्राइकम। क्या हो जाएगा? कलेक्टोट्राइकम। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? टी से क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ? ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोफाइटन। क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ? ट्राइकोडर्मा। क्या हो जाएगा? ट्राइकोडर्मा एंड ट्राइकोफाइटन। क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ? ट्राइकोडर्मा एंड ट्राइकोफाइटन। क्लियर हो गया? आर से क्या हो जाएगा? राइजोपस। क्या हो जाएगा? राइजोपस। एल से क्या हो जाएगा? एल्ब्यूगो। क्या हो जाएगा? एल्ब्यूगो। एम से क्या हो जाएगा? म्यूकर। क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ? म्यूकर। सभी को याद है? पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? जल्दी जल्दी से अब आप मुझे बताओ, अब ये क्या करते हैं इसको थोड़ा समझना। क्लियर हो गया? इसका सभी को ये याद हो गया? क्योंकि ये याद नहीं होगा तो आगे हम कुछ कर नहीं सकते। ये जो यूस्टी लागू होता है ना, इसको हम बोलते हैं स्मट। क्या बोलते हैं? स्मट। इसको हम बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं इसको? रस्ट। अभी मैं आपको बताता हूं स्मट और रस्ट क्या है। इसको बोलते हैं रस्ट, इसको बोलते हैं स्मट। इसको बोलते हैं रस्ट, इसको बोलते हैं स्मट। क्लियर हो गया? इसको क्या बोलेंगे? रस्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? स्मट। यदि भूल जाओ तो पी के आप मुझे बताओ ज्यादा पास में कौन आता है? आर आता है ना।
तो आप मुझे बताओ पी वाले को क्या बोलेंगे, रस्ट, क्या बोलेंगे, रस्ट। क्लियर हो गया। और यूएस, देखो जरा यू वाले के साथ में एस आ रहा है तो युष्टिलागो को क्या बोलेंगे, स्मट, क्या बोलेंगे, स्मट। देखो जरा यहां पर आप देखो ये हमने क्या बना दिया, दिस इज, आपको देखो ऐसा लग रहा है ना जैसे रस्टिंग हो गई है, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा, जल्दी से आप मुझे बताओ क्या हो गई है, रस्टिंग हो गई है। तो ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, दिस इज रस्ट। ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा, दिस इज रस्ट। ये क्या हो जाएगा, रस्ट। और इस रस्ट पंजाई का नाम क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, पक्सीनिया। क्या नाम हो जाएगा, पक्सीनिया। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्या नाम हो जाएगा, पक्सीनिया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ, रस्ट इसका नाम क्या हो जाएगा, पक्सीनिया। बात समझ में आ गई, पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट आप मुझे बताओ। इसका नाम रस्ट, और रस्ट आप मुझे बताओ, रस्ट को हम क्या बोल देंगे, पक्सीनिया। देखो ऐसा लग रहा है ना रस्टिंग हो गई, लग रहा है ना रस्ट। अब देखो जरा दूसरी तरफ आप देखना, यहां पर देखो ये ऐसे, ये काला काला ऐसा लग रहा है बिल्कुल ऐसे, ये देखो ऐसे बन गया, बिल्कुल स्पोर्ट्स जैसा बन गया, तो इसको हम बोल देते हैं, जल्दी से आप मुझे बताइए, दीज आर कॉल्ड एज स्मट। क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, दिस इज कॉल्ड एज स्मट। बात समझ में आ गई। और ये स्मट कौन कराता है, युष्टिलागो। कौन कराता है, युष्टिलागो। समझ में आ गया, कितना आसान है। इसके बाद एस आ रहा है, एस फॉर स्मट, एस फॉर स्मट। सभी को याद हुआ, यदि समझ में आ गया, यदि समझ में आ गया तो फटाफट जरा तीर चला दो, यदि आपको समझ में आ गया तो तीर चला दो। क्लियर हो गया बेटा। बहुत छोटी छोटी चीजों में ट्रिक नहीं बनाते। देखो निमोनिक्स भी वहां बनाना चाहिए जहां पर काफी बड़ी चीजें हैं। यदि हम हर एक स्टेप पे भी निमोनिक्स बनाएंगे ना, तो निमोनिक्स को याद रखने के लिए निमोनिक्स की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया। यदि हम हर एक स्टेप पे बनाएंगे ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हर एक निमोनिक्स को याद करने के लिए निमोनिक्स बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी जल्दी से मुझे बताओ, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। हो गया पूरा क्लियर, सभी को याद हो गया, रस्ट और स्मट आपको याद हो गया। देखिए जरा, ये पूरा याद हो गया। अब अगैरिकस क्या होता है, अगैरिकस होता है बेटा मशरूम। अगैरिकस क्या होता है, मशरूम। क्या होता है, मशरूम। समझ में आ रहा है, क्या बोलेंगे हम इसको, मशरूम। बात समझ में आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, मशरूम, है ना। क्या बोलेंगे हम इसको, मशरूम। और मशरूम तो आपने देखा है ना, मशरूम तो सभी ने देखा है। ये देखो ये मशरूम है, देखा होगा आपने। ये आप मुझे बताओ ये क्या है, दिस इज मशरूम। ये क्या हो जाएगा, दिस इज मशरूम। और आप मुझे बताओ जरा, इस मशरूम का साइंटिफिक नेम क्या होता है, अगैरिकस। क्या नाम होता है, अगैरिकस। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, इस मशरूम का साइंटिफिक नेम क्या होता है, जल्दी से आप मुझे बताओ, अगैरिकस। क्या नाम होता है, अगैरिकस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, हो गया पूरा क्लियर, समझ में आ गया। किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताओ। हो गया पूरा क्लियर, सभी को समझ में आ गया। बेटा पढ़ाई से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। आप देखना, आप एक दिन सुबह उठो और शाम तक अच्छे से पढ़ाई करो, आपको अपने आप खुशी होगी, आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखो, एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होते हैं ना, सब फ्रॉड होते हैं। क्लियर हो गया। 1 घंटे से ज्यादा किसी मोटिवेशन का असर होता ही नहीं है, कभी नहीं होता। सिंपल सी चीज है, इंटरनल मोटिवेशन ही वर्क करते हैं। और इंटरनल मोटिवेशन के लिए अपने काम में परफेक्ट हो जाओ, अपने काम में पूरा डिवोशन दे दो, अपने काम में पूरा डेडिकेशन दे दो, बस खत्म काम, आपको सब कुछ अपने आप बनेगा। क्लियर हो गया। चलिए जरा आगे बढ़े। हाँ, इसमें मशरूम जो होती है ना, कई सारी मशरूम बहुत पॉइजनस होती है। आपने यदि वो नाम सुना होगा, शायद आपके उसमें चैप्टर भी है एक, वो सीजर वाला। सीजर को ब्रूटस ने मारा था ना, याद आ रहा है, सीजर को ब्रूटस ने मारा था। तो जब सीजर को ब्रूटस ने मारा था ना, तो जिस उसने चाकू से मारा था, उसमें उसने मशरूम का पॉइजन लगाया था। तो कई सारी मशरूम बहुत पॉइजनस भी होती है, और मशरूम बहुत टेस्टी भी होती है। बहुत टेस्टी मशरूम भी आती है, बहुत डिलीशियस भी होती है मशरूम। मशरूम बहुत सारे टाइप की आती है। समझ में आ गया।
हो गया पूरा क्लियर। अब ये आपको कुछ दिखाई दे रहा है, देखो ऐसा लग रहा है ना पेड़ पे जैसे ब्रैकेट बन गए, जैसे हम घरों में देखते हैं ना सब ब्रैकेट बना देते हैं कुछ कुछ रखने के लिए, जैसे वॉशरूम में मान लो हम ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं, सोप बॉक्स रखा है, किसी में ऊपर टूथपेस्ट रखा हुआ है, टूथब्रश रखा हुआ है, ऐसा होता है ना, कहीं पर शैंपू रखा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ में ब्रैकेट्स बन गए। क्या बन गए हैं? ब्रैकेट्स बन गए। और आप मुझे बताओ जरा, जब इसमें ब्रैकेट्स बन जाते हैं तो इस फंजाई को हम बोलते हैं ब्रैकेट फंजाई। कौन सी फंजाई हम बोलेंगे? ब्रैकेट फंजाई। कौन सी फंजाई हम बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। दैट इज कॉल्ड एज ब्रैकेट फंजाई। कौन सी फंजाई बोलेंगे? ब्रैकेट फंजाई। और ये ब्रैकेट फंजाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसका नाम होता है गैनोडर्मा। समझ में आ गया? क्या नाम होता है इसका? गैनोडर्मा। जैसे ये बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी मेडिसिन में यूज होती है, ये बहुत सारी मेडिसिन में यूज होती है। जैसे मान लीजिए हम बात करें कैंसर होने वाला है, तो कैंसर होने से पहले एक कंडीशन आती है प्री कैंसरस कंडीशन। कौन सी कंडीशन आती है? प्री कैंसरस कंडीशन। और वो जो प्री कैंसरस कंडीशन होती है उसको ठीक करने में ये गैनोडर्मा बहुत काम का है। ये मलेशिया में बहुत होती है, मलेशिया इसका बहुत बड़ा प्रोड्यूसर होता है। और ये गैनोडर्मा बहुत ही ज्यादा इसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। टूथपेस्ट बने होते हैं, बहुत महंगे महंगे टूथपेस्ट आते हैं इसके। समझ में आ गया? तो गैनोडर्मा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्री कैंसरस कंडीशन का मतलब होता है बेटा कैंसर के पहले वाली कंडीशन। समझ में आ गया? तो ये आपको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। क्लियर हो गया? तो फटाफट बताओ जरा। नाम बताओ इसका। रस्ट। इसका नाम स्मट। यदि कभी आएगा तो पहचान लोगे। रस्ट स्मट, रस्ट स्मट। फिर आप मुझे बताओ मशरूम ब्रैकेट फंजाई, अगैरिकस गैनोडर्मा। हो गया पूरा क्लियर? चलो जरा आप आगे देखें। चलो और इनके कॉमन नाम देखते हैं। देखो इस क्लेविसिपस का नाम होता है इरगॉट। क्या नाम होता है बेटा इसका? इरगॉट नाम होता है। इसका नाम क्या होता है? इरगॉट। क्या नाम होता है? जल्दी से आप मुझे बताइए। इरगॉट नाम होता है। क्या नाम होता है इसका? इरगॉट नाम होता है। क्या नाम होता है? इरगॉट। सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इरगॉट क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूं। क्लियर हो गया? बस पहले आप इसका नाम याद रख लो, या चलो पहले बता ही देता हूं, ध्यान से सुनो। इरगॉट एक डिजीज होती है। इरगॉट क्या होती है? एक डिजीज होती है। क्या होता है? जो राई होती है ना, कल मैंने आपको बताया था, मान लो वीट है, अब वीट है, वीट के बीच में, चलो मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूं जिससे आपको याद हो जाए, फटाफट आप समझना। तो देखो जरा, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने क्या बना दी, मान लीजिए हमने वीट लगा दी इस तरीके से। मान लीजिए यहां पर वीट लगी हुई है। क्या लगी हुई है? वीट लगी हुई है। समझ में आ गया? क्या लगी हुई है? वीट लगी हुई है। समझ में आ गया? ये वीट के यहां पर क्या लगे हुए हैं? ऐसे प्लांट्स लगे हुए हैं। समझ में आ गया? वीट लगी हुई है। क्लियर हो गया? क्या लगी हुई है? जल्दी से आप मुझे बताइए। वीट लगी हुई है। क्या लगी हुई है? वीट लगी हुई है ना? अब इस वीट के बीच में क्या होता है? यहां पर ब्लैक कलर तो आपको दिखेगा नहीं, तो यहां पर क्या होता है? इस तरीके से बीच में राई ग्रो करती है। क्या ग्रो करती है? राई। ये क्या हो जाएगी? जल्दी से आप मुझे बताओ, ये क्या हो जाएगी? फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ। दिस इज राई। ये क्या हो जाएगी? राई। ये क्या है आप मुझे बताइए जरा। दिस इज वीट। ये क्या हो जाएगी? वीट। क्लियर हो गया? वीट के बीच में क्या है? राई। वीट के बीच में क्या है? राई। अब ये राई क्या हो जाएगी? दिस राई इन्फेक्टेड विथ क्लेविसिपस। किससे इंफेक्ट हो जाएगी? क्लेविसिपस से इंफेक्ट हो जाएगी। किससे इंफेक्ट हो जाएगी? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। क्लेविसिपस से इंफेक्ट हो जाएगी। और ये क्लेविसिपस, दिस क्लेविसिपस will produces this क्लेविसिपस will produces। समझ में आ गया? ये क्लेविसिपस क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है LSD। और क्या प्रोड्यूस करता है? टॉक्सिन। क्या प्रोड्यूस करता है? टॉक्सिन। LSD लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड। और ये हेल्यूसिनेटिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है आप मुझे बताओ जरा। इट इज हेल्यूसिनेटिंग एजेंट। कल मैंने आपको बताया था ना, हेल्यूसिनेटिंग एजेंट का मतलब क्या हो जाएगा? हेल्यूसिनेटिंग एजेंट मतलब जो नहीं है वो दिखाई दे रहा है, जो नहीं है वो दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाता है? हेल्यूसिनेटिंग एजेंट प्रोड्यूस करता है। और इसकी वजह से अब मान लो हम इस गेहूं को काटेंगे, तो इस गेहूं के साथ में राई भी आ जाएगी। अब हम उसका आटा बनाएंगे तो उसके साथ में ये फंगस इंफेक्टेड राई भी पिस जाएगी। और ये जब बॉडी में जाएगी तो ये डिजीज कराएगी। उस डिजीज का नाम होता है इरगॉट। उस डिजीज का नाम क्या होता है? जल्दी से आप मुझे बताओ। इरगॉट। और इसको खाने से फ्रांस
फ्रांस में 40,000 लोग मर गए थे काफी पहले। क्लियर हो गया। इसमें होता क्या था, जैसे मान लो पैर है, अब पैर में क्या हो जाता था, मान लो ब्लड सप्लाई कम हो गई, क्या हो गई, ब्लड सप्लाई कम हो गई। अब जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती थी तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहां पर बर्निंग सेंसेशन आएंगे, और ये हेल्यूसिनेटिंग है तो उसको लगेगा बर्निंग नहीं, यहां पर तो आग लग रही है, यहां पर क्या लग रही है, आग लग रही है, और उसको ऐसा वो चिल्लाता था फायर 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 फायर। तो उस समय एक सेंट थे, उनका नाम था सेंट एंथनी। आपके केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूं जिससे ये आपको याद हो जाए। क्लियर हो गया। इसको इसीलिए इतना वो कर रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए। क्लियर हो गया। तो वो सेंट एंथनी ऐसे पेशेंट को उठा के अपने घर ले जाते थे, ऐसे पेशेंट को क्या करते थे, अपने घर ले जाते थे, और उनके घर से आवाजें आया करती थी फायर फायर फायर, इस तरीके से। तो लोगों ने इस डिजीज का नाम ही रख दिया था सेंट एंथनीज फायर। क्या नाम रख दिया था इसका, सेंट एंथनीज फायर। जो आप मेडिकल कॉलेज में आ जाओगे, आप फंगल इंफेक्शन में पढ़ोगे इसके बारे में, क्या नाम हो जाएगा इसका, सेंट एंथनीज फायर। लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, LSD से याद रखो बस। क्लियर हो गया। आपको आगे आएगा जब आप पढ़ोगे ना 12th क्लास में, जब हेल्थ एंड डिजीज पढ़ोगे तब आपको आ जाएगा। क्लियर हो गया। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? हो गया पूरा क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एस्परजिलस की। किसकी बात कर रहे हैं, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, एस्परजिलस की। समझ में आ गया। जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं उनके मार्क्स डे बाय डे बढ़ रहे हैं। मैंने क्या बोला, बड़ा टारगेट मत बनाओ, कबाड़ा हो जाएगा। एम्स दिल्ली मत सोचो, केवल नंबर का सोचो। आज क्या पढ़ना है वो सोचो, अगले टेस्ट में कितने नंबर आएंगे बस ये सोचो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बात समझ में आ गया। चलो, एस्परजिलस को हम बोलते हैं वीड ऑफ लेबोरेटरी। क्या बोलेंगे हम इसको, वीड ऑफ लेबोरेटरी। क्लियर हो गया। जल्दी से बताओ क्या बोलेंगे, वीड ऑफ लेबोरेटरी। वीड ऑफ लेबोरेटरी का मतलब क्या हो जाता है, ये अपने आप ग्रो कर जाता है लेबोरेटरी में। मान लो हम लैब में जैसे काम कर रहे हैं, आप कभी केमिस्ट्री फिजिक्स लैब में गए होगे, अरे कभी चले जाना, तो होता क्या है, अपने आप फंगस वहां पर ग्रो कर जाती है। और वीड का मतलब क्या होता है, अनवांटेड प्लांट। वीड का मतलब क्या होता है, अनवांटेड प्लांट। क्लियर हो गया। जल्दी से आप मुझे बताओ, वीड का मतलब क्या हो जाएगा, अनवांटेड प्लांट। क्या मतलब हो जाएगा, अनवांटेड प्लांट। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देंगे, वीड ऑफ लेबोरेटरी। क्या बोल देंगे हम इसको, वीड ऑफ लेबोरेटरी। बात समझ में आ गया, क्या बोल देंगे, वीड ऑफ लेबोरेटरी। समझ में आ गया, पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ। चलो, अब हम न्यूरोस्पोरा की बात कर रहे हैं। न्यूरोस्पोरा जो होता है इसको हम बोल देते हैं ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। अब देखो जरा, देखो जेनेटिक्स का आपने नाम सुना होगा, जेनेटिक्स का आपने नाम सुना होगा। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, जीन्स के ऊपर स्टडी जो होती है। मेंडल दादा का नाम सुना होगा आपने, मेंडल भाई का नाम सुना होगा। तो जेनेटिक्स की स्टडी के लिए वहां पर एक एनिमल, एक फ्रूट फ्लाई को, एक मक्खी को यूज किया जाता है। एक फ्रूट फ्लाई, एक कीड़ा होता है, उसका नाम होता है ड्रोसोफिला। एनिमल में उस ड्रोसोफिला को बहुत यूज करते हैं, और प्लांट में इस न्यूरोस्पोरा को यूज करते हैं। तो इसीलिए इसको हम बोल देते हैं, जल्दी से आप मुझे बताओ, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोल देते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। थोड़ा थोड़ा करके याद होगा, आज ये याद कर लो, कल ये याद करना, परसों ये याद करना, नरसों ये याद करना, एक एक करके याद करना। फ्रेगमेंट में याद करोगे आपको याद हो जाएगा, एक साथ पूरा करोगे आपको याद नहीं होगा। समझ में आ गया। चलिए, अब हम अल्टरनेरिया की बात कर रहे हैं। इन सभी में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन यदि पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए तो इस अल्टरनेरिया और इस कलेक्टोट्राइकम के ऊपर पूछे गए। समझ में आ गया, जिसमें से कलेक्टोट्राइकम के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। क्या, देखो जरा, ये जो कलेक्टोट्राइकम होता है ना, ये कराता है रेड रॉट ऑफ सुगर केन। क्या कराता है, रेड रॉट ऑफ सुगर केन। क्या कराता है, रेड रॉट ऑफ सुगर केन। समझ में आ गया, क्या कराता है बेटा, रेड रॉट ऑफ सुगर केन कराता है। समझ में आ गया कैसे, चलो रुको मैं आपको दिखाई देता हूं। देखो जरा, रेड रॉट ऑफ सुगर केन क्या होता है, फटाफट आप देखो। यहां पर हम देख लेते हैं, रेड रॉट ऑफ सुगर केन। ये देखो जरा, आपने बहुत बार देखा है, आपने अभी गन्ने आ रहे हैं जिससे आपको याद हो जाएगा। ये देखिए जरा, आपको दिखाई दे रहा है, ये शुगर केन ऐसे रेड रेड हो जाते हैं, आपने देखा होगा। ये देखिए जरा, इस तरीके से
ये देखिए जरा, ये आपको दिखाई दे रहा है, शुगर केन कुछ इस तरीके से हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेड रॉट ऑफ शुगर केन। जल्दी से आप मुझे बताओ इसको हम क्या बोलेंगे, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अगेन निशी। देखो ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि सर ये तो फंजाई है, फिर इसको प्लांट क्यों बोला? क्लियर है, इसको प्लांट इसीलिए बोला क्योंकि हम दो किंगडम के हिसाब से हमने देखा, या तो प्लांट या एनिमल, और फंजाई को पहले प्लांट किंगडम में प्लेस किया गया था क्योंकि इसमें सेल वॉल थी, इसीलिए इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोला गया। समझ में आ गया? पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, क्लियर हो गया? तो सभी को समझ में आ गया, इसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज कॉल्ड एज रेड रॉट ऑफ शुगर केन। मैं ये इमेज आपको डाल के भेज दूंगा इसमें। क्लियर हो गया? सभी को याद हुआ रेड रॉट ऑफ शुगर केन। अब देखो अल्टरनेरिया क्या कराता है, ये कराता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्या कराता है? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पोटैटो को खराब कर देता है। समझ में आ गया? आलू खराब हो जाता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्या कराएगा जल्दी से आप मुझे बताओ, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। चलो वो भी बता देता हूं मैं आपको, ये देखो जरा, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्लियर हो गया? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो क्या होता है वो भी आप देख लो जरा एक बार जल्दी से। अर्ली ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये देखो जरा, आलू जो है इसमें देखो, आलू की पत्तियां पहले खराब हो जाती है। ये देखो जरा, ये जो पोटैटो है, पोटैटो की जो लीव्स होती हैं ये खराब हो जाती है, इसको हम बोल देते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्या बोल देते हैं जल्दी से आप मुझे बताओ, अर्ली, क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताइए, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ब्लाइट मतलब खराब हो जाना, क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। अब ट्राइकोडर्मा ट्राइकोफाइटन, अब देखो ट्राइकोफाइटन क्या होता है, देखो जरा यहां आप देखो, ये जो ट्राइकोफाइटन है, आप देखो ये पैरों के बीच में इस तरीके से फंगल इंफेक्शन हो जाता है, इस फंगल इंफेक्शन को हम बोलते हैं एथलीट फुट। क्या बोलते हैं जल्दी से आप मुझे बताइए, इसको हम क्या बोलते हैं, एथलीट फुट। क्या बोल देते हैं जल्दी से आप मुझे बताइए, एथलीट फुट। और ये एथलीट फुट कौन कराता है, ट्राइकोफाइटन। कौन कराता है बेटा, ट्राइकोफाइटन। बात समझ में आ गई? कौन कराता है, कॉज्ड बाय ट्राइकोफाइटन। क्लियर हो गया? और ये ब्रेड है, ब्रेड खराब हो गया, अभी हम देखेंगे ब्रेड मोल्ड। ऐसे ब्रेड में फंगस लग जाती है ना, जल्दी से आप मुझे बताओ, ब्रेड में फंगस लगती है कि नहीं लगती? क्लियर हो गया? तो ये ट्राइकोफाइटन क्या कराता है, एथलीट फुट। क्या कराता है जल्दी से आप मुझे बताइए, एथलीट फुट कराता है। क्या कराता है जल्दी से आप मुझे बताओ, एथलीट फुट। क्या कराता है, एथलीट फुट। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, राइजोपस की। इस राइजोपस को हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। क्या बोल देते हैं इसको, ब्रेड मोल्ड। मोल्ड मतलब फंगस, मोल्ड मतलब फंगस। समझ में आ गया? ब्रेड मोल्ड मतलब, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फंगस। अब आप मुझे बताओ ये कौन हो जाएगा, ये इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ब्रेड मोल्ड। क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, ब्रेड मोल्ड। और ये जो ब्रेड मोल्ड है, आप मुझे बताइए जरा, इस ब्रेड मोल्ड को हम क्या बोलेंगे, बताओ जरा, क्या नाम है इसका, राइजोपस। क्या नाम है इसका, राइजोपस। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्या नाम हो जाएगा इसका, राइजोपस। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप मुझे बताओ जरा, इसका कलर कैसा है, जरा देख के बताओ, इसका कलर कैसा है, जल्दी से आप मुझे बताओ, इसका कलर कैसा है, ब्लैक है ना, इसीलिए इस राइजोपस का एक और नाम होता है ब्लैक मोल्ड। इसीलिए इस राइजोपस का एक और नाम होता है क्या, ब्लैक मोल्ड। क्या नाम होता है जल्दी से आप मुझे बताओ, ब्लैक मोल्ड। इस राइजोपस का एक और नाम होता है, क्या नाम होता है जल्दी से आप मुझे बताओ, ब्लैक मोल्ड। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? क्या नाम हो जाएगा, ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर का, उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है, होता ब्लैक कलर का है, इसीलिए इसको हम ब्लैक मोल्ड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ब्लैक मोल्ड। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? देखो इन सभी में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन इस कलेक्टोट्राइकम से पूछे गए, उसके बाद एल्ब्यूगो से पूछे गए। एल्ब्यूगो क्या होता है, इट इज पैरासाइट ऑन मस्टर्ड प्लांट। ये मस्टर्ड प्लांट पे पैरासाइट होता है। समझ में आ गया? तो यहां पर हम लिख लेते हैं, व्हाइट स्पॉट कराता है, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड प्लांट। समझ में आ गया? मस्टर्ड प्लांट पे कराता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और ये म्यूकर,
इसको बोल देते हैं डंग मोल्ड। क्लियर हो गया? क्या बोल देते हैं इसको? डंग मोल्ड। क्योंकि ये किस पे ग्रो करता है बेटा? डंग पे ग्रो करता है। किस पे ग्रो करता है? डंग पे ग्रो करता है। अब आप कैसे याद करोगे आप समझना। क्लियर हो गया? ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा आपने कभी इसका सुना होगा, ट्राइकोडर्मा का। जैसे मान लो कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं हम, जैसे मान लो लीवर ट्रांसप्लांट कर दिया या फिर मान लो किडनी ट्रांसप्लांट कर दी, तो मान लो किसी पर्सन की किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं किसी और पर्सन में, किसी पर्सन का लीवर डाल रहे हैं किसी और पर्सन में, तो अब जब हम डालेंगे तो वो लीवर फॉरेन पार्टिकल की तरह हो जाएगा, तो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम क्या करेगा? उसको मारने की कोशिश करेगा। तो ये ट्राइकोडर्मा जो है एक केमिकल सीक्रेट करता है जिसका नाम होता है साइक्लोस्पोरिन। समझ में आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, इम्यूनो सप्रेसेंट होता है, मेडिकल वर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये दिया जाता है। तो ट्राइकोडर्मा क्या सीक्रेट करता है? साइक्लोस्पोरिन। ये आप पढ़ोगे 12th क्लास में माइक्रोब्स वाले चैप्टर में। ये जो भी मैंने पढ़ाया है ये सब कुछ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, याद रखना। क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। थोड़ा थोड़ा कुछ याद हुआ? चलो जरा बताते जाना कौन कौन सा याद हुआ, बताओ जरा। इसका नाम क्या हो जाएगा? रस्ट। इसका नाम क्या हो जाएगा? रस्ट। क्लियर हो गया? इसका नाम क्या हो जाएगा? स्मट। बताओ जरा, स्मट का साइंटिफिक नेम क्या था? स्मट का साइंटिफिक नेम क्या था? जल्दी से आप मुझे बताइए। नहीं, डंग मोल्ड वैसा नहीं होता। क्लियर हो गया? इवन इससे एक एंटीबायोटिक मिलती है रैमेसिन नाम से। क्लियर हो गया? डंग मोल्ड गोबर पे ग्रो कर जाता है। ये किस पे ग्रो कर जाता है? गोबर पे ग्रो कर जाता है। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। तो यदि आपको समझ में आ गया तो फटाफट जरा तीर चला दो। आ गया समझ में तो तीर चला दो। ये दो नाम याद हो गए तो तीर चला दो। ये मशरूम है, अगेरिकस बोलते हैं। ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट फंजाई जिसको हम गैनोडर्मा बोलते हैं। प्री कैंसरस कंडीशन में इसको यूज करते हैं। ये एथलीट फुट है जिसको हम ट्राइकोफाइटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइकोफाइटन। ये ब्रेड मोल्ड है जिसको हम राइजोपस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? राइजोपस बोलते हैं। समझ में आ गया? पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये आप मुझे बताओ। ये क्या हो जाएगा? इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड इरगॉट। क्या बोलेंगे हम इसको? जल्दी से आप मुझे बताओ। इरगॉट। क्लियर हो गया? कॉज्ड बाय क्लेविसिपस। कौन करा रहा है? क्लेविसिपस। समझ में आ गया? कौन करा रहा है? क्लेविसिपस। रटना नहीं है, याद हो जाएगा, समझ लो बस। क्लियर हो गया? समझ लो, आपको याद हो जाएगा, बस लिख लिख के करना, आपको क्लियर हो जाएगा। एथलीट फुट का ट्रीटमेंट होता है, हम उसको क्या करते हैं? पहले जो आपने विनेगर जानते हो ना, कोई भी फंगल इंफेक्शन में फंगस लोड कम करने के लिए पहले उसको विनेगर से वॉश किया जाता है। किससे वॉश किया जाता है? विनेगर से वॉश किया जाता है। और फिर जब विनेगर से वॉश किया जाता है तो आप मुझे बताओ जरा क्या होगा? विनेगर से वॉश करने के बाद में फंगल लोड कम हो जाएगा, फिर उसके ऊपर एंटी फंगल एजेंट लगाया जाता है। समझ में आ गया? इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? तो चलो जरा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फंजाई के जनरल फीचर्स। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम? जनरल फीचर्स ऑफ फंजाई। तो हम बात कर रहे हैं फंजाई की, या फिर आप मुझे बताइए इसी फंजाई को हम क्या बोल देते हैं? किंगडम माइकोटा। क्या बोल देते हैं? किंगडम माइकोटा। क्लियर है? क्या बोल देंगे हम इसको? किंगडम माइकोटा। एंड आप मुझे बताओ जरा इस किंगडम माइकोटा को। क्लियर हो गया? ये जो किंगडम माइकोटा है, फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए जरा इसकी स्टडी को, स्टडी ऑफ फंजाई। दैट्स वाई स्टडी ऑफ फंजाई क्या बोले? बताओ जरा। एक हमारे पास ऑप्शन है फंगोलॉजी, एक तरफ हम बोले माइकोलॉजी। कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है? एक तरफ हम बोल रहे हैं फंगोलॉजी, ऐसा लग रहा है लुंगीलॉजी टाइप का, फंगीलॉजी, लुंगीलॉजी। तो दूसरी तरफ आप मुझे बताओ जरा, माइकोलॉजी बोले या फंगोलॉजी बोले? क्या बोले हम उसको? माइकोलॉजी। सो स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? चलिए जरा अब फंजाई जो होती है, देखो जरा फंजाई आप मुझे बताइए ये एनिमल से ज्यादा मिलती जुलती हैं या फिर आप मुझे बताओ किससे मिलती जुलती है? प्लांट से। बताओ, एनिमल से ज्यादा मिलती है या प्लांट से ज्यादा मिलती है? यदि एनिमल से मिलती तो ऑटोट्रॉफ होती, बट ये हेट्रोट्रॉफ होती है। सो दे आर मोर सिमिलर टू प्लांट्स और मोर सिमिलर टू एनिमल्स। जल्दी से आप मुझे बताइए। दे आर मोर सिमिलर टू प्लांट्स और मोर सिमिलर टू एनिमल्स। फटाफट आप मुझे बताओ। मोर सिमिलर टू एनिमल्स। तो ऐसा माना जाता है
कि इनके बहुत पूर्वज, मतलब इनके जो है बहुत एंसेस्टर्स, कोई एनिमल रहा होगा, और वो कौन से एनिमल रहे होंगे जो हमने कल पढ़ा था, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन। समझ में आ गया कौन था फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन? तो हम बोलते हैं they were descendant from, किससे मानते हैं? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन। फंजाई में आपको लगेगा कि हम थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर जा रहे हैं, जैसा आपको बैक्टीरिया में लगा था, बट बैक्टीरिया, फंजाई, ये कुछ टॉपिक ऐसे जहां से क्वेश्चन एडिशनल आते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन, क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका पहला फीचर हो गया। किससे डिसेंडेंट लगते हैं ये हमको? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन से। क्लियर हो गया? किससे डिसेंडेंट लगते हैं? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन से। फंजाई आर हेट्रोट्रॉफ, फंजाई आर हेट्रोट्रॉफ। समझ में आ गया आपको? यही याद रखना है, फंजाई आर हेट्रोट्रॉफ। चाहो तो हम यहां पर मोस्टली और लिख लेते हैं, एनसीईआरटी ने मोस्टली दिया हुआ है, मोस्टली हेट्रोट्रॉफ, फंजाई आर हेट्रोट्रॉफ। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। फंजाई आर हेट्रोट्रॉफ, और हेट्रोट्रॉफ से हमने क्या बोल दिया? एच फॉर हेट्रोट्रॉफ, एच फॉर हैप्लॉइड। फंजाई कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। समझ में आ गया? क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। बट इसका कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट 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 एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो सबसे अलग है। समझ में आ गया? एल्ब्यूगो क्या है? सबसे अलग है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक्सेप्ट एल्ब्यूगो। क्लियर हो गया? एक्सेप्ट एल्ब्यूगो। गैनोडर्मा उसमें था, गैनोडर्मा आया था अपना किसमें? बेसिडियोमाइसिडीज में। तो बेसिडियोमाइसिडीज बी का है ना? आप मुझे बताओ, बीएपी का बी है तो परफेक्ट होगा ना? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, एक्सेप्ट एल्ब्यूगो क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट एल्ब्यूगो। आप मुझे बताओ, पहला पॉइंट हमने देखा, अच्छे से लिखना, कंजूसी मत करना। जब लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे? पूरे एक पेज में ऐसे एरो बना के लिखोगे, कम कम पॉइंट लिखोगे जिससे आपको याद होगा। मैंने आपसे क्या बोला? आपका लिखने का तरीका डिसाइड करता है कि आपको चीज कितने लंबे टाइम तक याद रहेगी। बात समझ में आ गई? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? They were descendant from flagellated protozoans, so more closely related to animals, that's why they are heterotrophs। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। तो हम यहां पर चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, so they were related to, more related to animals, so they are more related to animals, और एनिमल्स से रिलेटेड है तो इसका मतलब दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। कैसे हो जाएंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। समझ में आया कि नहीं आया? हेट्रोट्रॉफ। और हेट्रोट्रॉफ से हमने क्या पॉइंट बनाया कि ये क्या होते हैं? आप मुझे बताइए जरा। हैप्लॉइड। समझ में आ गया? क्या होते हैं? हैप्लॉइड। एक्सेप्ट, बट इसका एक एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्ट एल्ब्यूगो। क्या नाम हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। एक्सेप्ट एल्ब्यूगो। क्या नाम हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। एक्सेप्ट एल्ब्यूगो। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट एल्ब्यूगो। बात समझ में आ गई? क्या हो जाएगा? फटाफट आप मुझे बताइए। एक्सेप्ट एल्ब्यूगो। बात समझ में आई? क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट एल्ब्यूगो। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ। एक्सेप्ट एल्ब्यूगो। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं। चलो अब आप मुझे बताओ, फंजाई आर नॉन मोटाइल। समझ में आ गया? ध्यान से सुनना जरा, हम उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ रहे हैं। फंजाई आर नॉन मोटाइल। कैसी होती है फंजाई? नॉन मोटाइल। समझ में आ गया? फंजाई नॉन मोटाइल होती है, याद रखना, कभी चल नहीं सकती, बट दे लुक्स मोटाइल, बट दे लुक्स मोटाइल। बट ये कैसी दिखती है? मोटाइल दिखती है, बट दे लुक्स मोटाइल। क्लियर हो गया? बट दे लुक्स मोटाइल। क्यों? आप देखो जरा, जैसे मान लो ये हमने फंजाई का फिलामेंट बनाया, ये मैंने एक फिलामेंट बनाया, ये मैंने दूसरा फिलामेंट बनाया, ये मैंने तीसरा फिलामेंट बनाया, ये मैंने चौथा फिलामेंट बनाया। अब क्या होगा? आप ध्यान देना,
इस फिलामेंट के ये एपेक्स में यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर ये एपेक्स पार्ट, एपेक्स मतलब बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट, उसको हम एपेक्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? इस एपेक्स में ग्रोथ होगी। क्या होगी आप मुझे बताओ जरा। यहां पर हम बोल देते हैं ग्रोथ इन एपेक्स। तो अब आप मुझे बताना जरा, जब इस एपेक्स में हर एक पार्ट में ग्रोथ होगी तो ये वाला पार्ट जो था, अब मान लीजिए बड़ा होके पहले इतना हो गया कि नहीं हो गया? ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए, बड़ा होके इतना हो गया। ये वाला पार्ट भी जो है वो भी कैसा हो जाएगा, बड़ा होके ऐसा हो जाएगा। और ये वाला पार्ट जो है इसमें भी हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ जरा, पहले ये फंजाई जो थी वो यहां तक थी कि नहीं? लेकिन अब वो फंजाई आप देखिए जरा, यहां से इतने आगे पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? तो ऐसा लग रहा है ना कि ये मोटाइल हो गई। बताओ जरा, दे लुक्स मोटाइल बट दे आर नॉन मोटाइल। लगता है कि ये मोटाइल है बट ये मोटाइल नहीं है। बात समझ में आ गया? लगता है कि है लेकिन है नहीं। समझ में आ गया? आपको भी बहुत सारी चीजें लगती है ना, लेकिन वो होती नहीं है। समझ में आ गया? बहुत सारी चीजें आपको लगती है बट वो होती नहीं है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फंजाई आर नॉन मोटाइल बट दे लुक्स मोटाइल। बताओ इसका रीजन क्या हो जाएगा? ड्यू टू एपिकल ग्रोथ इन फिलामेंट। ड्यू टू एपिकल ग्रोथ इन फिलामेंट। समझ में आ गया? ड्यू टू एपिकल ग्रोथ इन फिलामेंट। बात समझ में आ गया? ड्यू टू एपिकल ग्रोथ इन फिलामेंट। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। फंजाई आर नॉन मोटाइल बट दे लुक्स मोटाइल ड्यू टू एपिकल ग्रोथ इन फिलामेंट। क्लियर हो गया? ड्यू टू एपिकल ग्रोथ इन फिलामेंट। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, पूरा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। फंजाई आर नॉन मोटाइल बट दे लुक्स मोटाइल ड्यू टू एपिकल ग्रोथ इन फिलामेंट। किसकी वजह से? ऊपर। बताओ जरा, समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ गया तो तीर चला दो। यदि समझ में आ गया तो तीर चला दो। अरे सिंपल सा था, पहले इतना इतना सा था, अब ग्रोथ हो जाएगी। अरे आप पहले इतने से थे, अब आप मुझे बताओ जरा, इतने बड़े हो गए। तो पहले इतनी सी जगह में बन जाते थे बेड में, अब इतनी सी जगह में, तो मूवमेंट हो गया कि नहीं हो गया आपका इतना? बताओ जरा। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। सभी को समझ में आ गया तो जरा तीर चला दो। अभी बताऊंगा बेटा फिलामेंट क्या होता है। आ गया सभी को समझ में? सभी को समझ में आ गया? क्लियर हो गया? जल्दी से आप मुझे बताइए। चलिए, अब फंजाई जो होती है, ध्यान से आप समझना, फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? हर जगह हो सकती है। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, दे कैन प्रेजेंट एनीवेयर। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? जल्दी से आप मुझे बताओ। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? कैन प्रेजेंट एनीवेयर, कैन प्रेजेंट एनीवेयर। समझ में आ गया? एनी प्लेस, एनीवेयर, हर जगह हो सकते हैं। कैन प्रेजेंट एनीवेयर। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, कैन प्रेजेंट एनीवेयर। पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। समझ में आया? बट दे प्रिफर टू ग्रो। क्यों होते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। बट सब जगह हो सकते हैं, एयर में, वाटर में। एनीवेयर का मतलब क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ? एयर में हो सकती है, समझ में आ गया? वाटर में हो सकती है, समझ में आ गया? सॉइल में हो सकती है, हर जगह हो सकती है। एयर में, वाटर में, सॉइल में, हर जगह हो सकती है। बट दे प्रिफर टू ग्रो, बट दे प्रिफर टू ग्रो ऑन हॉट एंड ह्यूमिड environment, hot and humid environment, humid environment। समझ में आ गया? बट दे प्रिफर टू ग्रो ऑन हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरमेंट। कहां पे प्रिफर करेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। ग्रो करना हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरमेंट में। मैंने आपको कल बताया था ना, क्यों जेनाइटल एरिया में, क्यों यहां पर अंडर आर्म में ज्यादा ग्रो करता है? अंडर आर्म में आप मुझे बताइए क्यों खुजली ज्यादा हो जाती है? पसीना आता है ना? और आप मुझे बताओ टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इसीलिए ग्रो कर जाते हैं। तो फंजाई आप प्रिफर टू ग्रो ऑन हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरमेंट। अब हम देख लेते हैं क्यों ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। देख ले तो फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, इसका भी रीजन देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था हम कोई भी चीज का हम रटेंगे नहीं। फंजाई हम उसका रीजन देखेंगे। कॉस्मोपॉलिटन,
फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन। बताओ जरा, हम क्या बोल रहे हैं? फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन। अब इसका रीजन क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए जरा। इसके 3 रीजंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जल्दी से आप मुझे बताइए। इसके 3 रीजंस हो जाएंगे। कितने रीजंस हो जाएंगे? 3 रीजंस। बात समझ में आ गया? हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरमेंट। हॉट का मतलब क्या हो जाएगा आपको मालूम है, थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा। ह्यूमिड का मतलब क्या हो जाएगा, जहां पर नमी है, मॉइस्चर है। क्लियर हो गया? फंजाई अलग अलग कलर हो सकते हैं बेटा, अलग अलग कलर हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। एक लिख रहा है सर ये भोर है। बेटा ये तुम मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए तैयारी कर रहे हो, कोई मूवी देखने थोड़ी आए हो कि हर चीज जो है बिल्कुल अब जो है उसमें इंटरेस्टिंग चलेगी। बात समझ में आ गया? ये आप अपना फ्यूचर बनाने के लिए कर रहे हो। आपका हर दिन थोड़ी इंटरेस्टिंग होता है, कुछ बोर भी होते हैं। तो इसी तरह से कुछ चैप्टर्स थोड़े से ऐसे भी होते हैं, थोड़े से डल होते हैं। क्लियर हो गया? बट पढ़ना है, यदि मेडिकल कॉलेज जाना है तो पढ़ना है। और नहीं पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग चाहिए, तो फिर आर्ट एंड कॉमर्स है ही हर चीज इंटरेस्ट लेने के लिए। क्लियर हुआ? तो अब मुझे बताओ फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन। और कॉस्मोपॉलिटन क्यों हो जाती है? सबसे पहला रीजन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वर्सेटाइल एंजाइम। समझ में आ गया? वर्सेटाइल एंजाइम की वजह से। वर्सेटाइल एंजाइम क्या होता है जल्दी से आप समझना। वर्सेटाइल एंजाइम का मतलब होता है, आप मुझे बताओ, एक पर्सन है जो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है, एक पर्सन है जो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है, और आप मुझे बताओ जरा दूसरा पर्सन जो है वो कुछ भी खा लेता है, जो मिल जाए वो खा ले, इंसान को भी खा ले। क्लियर? तो आप मुझे बताओ जरा, सॉरी, सर्वाइवल की रेट किसकी ज्यादा होगी? जल्दी से आप मुझे बताइए, सर्वाइवल की रेट किसकी ज्यादा होगी? फटाफट आप मुझे बताओ। सर्वाइवल की रेट उसकी ज्यादा होगी जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, या फिर जिसको जहां जो मिल गया वो खा ले, उसका आप मुझे बताओ जरा, कौन होगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। जो कुछ भी खा ले, और कुछ भी खा ले लेकिन डाइजेस्ट भी तो होना चाहिए। पता चले लोहा लक्कड़ खा लिया, डाइजेस्ट भी तो होना चाहिए ना। पत्थर खा लिया, डाइजेस्ट भी तो होना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये कुछ भी खा सकता है और कुछ भी डाइजेस्ट कर सकता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वर्सेटाइल एंजाइम विच कैन डाइजेस्ट एनीथिंग, विच कैन डाइजेस्ट एनीथिंग। किसी भी चीज को वो डाइजेस्ट कर सकता है। समझ में आ गया? विच कैन डाइजेस्ट एनीथिंग। दूसरा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ काइटिनस सेल वॉल। काइटिन की सेल वॉल होने के लिए, बहुत ध्यान से समझना बेटा इस बात को। देखो, प्लांट, यदि हम इस वर्ड में बात करें, मतलब 2 किंगडम के हिसाब से बात करें, तो प्लांट वर्ड की, एनिमल और प्लांट की बात करें, तो इसमें सबसे ज्यादा डाइवर्स होती है फंजाई। सबसे ज्यादा डाइवर्स क्या होती है आप मुझे बताओ जरा? फंजाई। क्लियर हो गया? सबसे ज्यादा डाइवर्स क्या होती है? फंजाई। क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात है। एक लिख रहा है सर यस्टरडे मेरा ब्रेकअप हो गया, बधाई हो, खुश होना चाहिए तुमको। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। चला गया जिसको जाना था, पढ़ाई करो, मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओ। समझ में आ गया? एक बार जहां से निकलोगे, आसपास के अड़ोस पड़ोस के जितने लोग होंगे ना, सब बोलेंगे अरे जरा एक बार नंबर तो दे दो। बात समझ में आ गया? ट्रेन में तुम जाओगे, मैं तुमको सिंपल सी बात बता रहा हूं, तुम ट्रेन में जाओगे, क्लियर हो गया? यदि तुम बता दोगे तुम कॉलेज के हो, आसपास यदि मान लो बैठी होंगी ना, धीरे से पूछ लेंगे, अच्छा हाँ नंबर मिलेगा क्या? ठीक है। किसी मॉल में जाओगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाओगे, कुछ शॉपिंग करने जाओगे, मान लो वहां पर कोई शॉपिंग करने वाली दिखाने के लिए खड़ी होगी, ठीक है, उसको पता चल जाएगा, बात करोगे, वो फटाफट, तो जाने दो ना जिसको जाना है। बहुत अच्छी बात है, सबके लिए ये बात बोल रहा हूं। क्लियर हो गया? जिसको जाना है जाने दो। ये टाइम ना किसी रिलेशन को बनाने का है, ना किसी रिलेशन को तोड़ने का है। ये सिंपल सा टाइम आपको आपके फ्यूचर को बनाने का टाइम है। समझ में आ गया? हर चीज को करने का मौका आपको मिलेगा, लेकिन ये बनाने का टाइम, हाँ फिर आगे भी मिलेगा आपको फ्यूचर बनाने का मौका, लेकिन डॉक्टर बनने का मौका नहीं मिलेगा, याद रखना। समझ में आ गया? तो इस टाइम को पूरा फोकस कर डालो कॉलेज में जाने के लिए। समझ में आ गया? फिर करना ना, पेरेंट्स भी मना नहीं करेंगे। समझ में आ गया? देख लेना, पेरेंट्स भी मना नहीं करते, बोलते हैं ठीक है कोई देख लेना, कोई वहीं डॉक्टर, घर में 2 डॉक्टर हो जाएंगे तो और अच्छी बात है। समझ में आ गया? तुम लड़के हो और मान लो तुम एमडी मेडिसिन कर रहे हो, तो बोल देंगे कोई गायनेकोलॉजिस्ट देख लो यार, कोई बच्चों की डॉक्टर देख लो। ये मम्मी बोलेंगी हड्डियों में दर्द होता है, कोई ऑर्थो वाली देख ले बेटा। समझ में आ गया? थोड़ा घुटने उठने ज्यादा दुखते हैं। बात समझ में आ रही है? और मान लो आप लड़की हो, तो वो आपके पेरेंट्स बोलेंगे देख लेना यार, कोई सर्जन वर्जन अच्छा सा मिल जाए तो ठीक है, सर्जरी वर्जरी की जरूरत पड़ती रहती है ना। तो इस बात को आप समझो, आप जिस फील्ड में जा रहे हो ना, ये कोई नॉर्मल फील्ड नहीं है।
समझ में आ गया। और नॉर्मल फील्ड नहीं है तो उसमें जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। समझ में आ गया। चलो, काइटिनस सेल वॉल। तो काइटिन यहां फंजाई में है तो ये बहुत ज्यादा एडवांस है। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ जरा, काइटिन किस में है? इंसेक्ट में है, आर्थ्रोपोडा में है, तो वो बहुत ज्यादा उनका नंबर है, बहुत डाइवर्स है। क्यों? ऐसा क्यों? क्या रीजन है? अभी मैं आपको बताता हूं। क्लियर हो गया। तीसरा रीजन हम देख लेते हैं, हाई एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी। हाई एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी। क्लियर हो गया। तो आपको यह समझ में आ गया। आप मुझे बताओ, डाइजेशन तो कर लिया, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब भी तो करना है ना, तो एब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी भी ज्यादा होना चाहिए। डाइजेशन तो सब कुछ कर लिया, लेकिन एब्जॉर्ब भी होना चाहिए, कि पता चले डाइजेस्ट कर लिया लेकिन एब्जॉर्ब मतलब वो ब्लड में जाए, ब्लड से सेल में जाए। क्लियर हो गया। तो ब्लड से ब्लड में जाए उसको हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन भी होना चाहिए, तो इनकी एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। क्लियर हो गया। सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। क्लियर हो गया। आगे बढ़े तो अब हम देख लेते हैं कि आखिर काइटिन में ऐसा क्या होता है। काइटिन में ऐसा क्या होता है? अब आपने बायोमोलिक्यूल में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। आपने किस में पढ़ा होगा? बायोमोलिक्यूल में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। आपने क्या, जैसे मान लो ये सेल, ये मैंने बना दिया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये मैंने किसका बना दिया? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? किसका स्ट्रक्चर बना दिया? ग्लूकोज का। कौन से ग्लूकोज का? बीटा ग्लूकोज का। यदि फर्स्ट कार्बन पर OH ऊपर होता है तो बीटा कहलाता है, नीचे है तो अल्फा कहलाता है, ऊपर है तो बीटा, नीचे है तो अल्फा। क्लियर हो गया। आप मुझे बताओ, यहां हमने क्या बना दिया? OH। यहां हमने क्या बना दिया? OH। यहां हमने क्या बना दिया? OH। समझ में आ गया। ये क्या हो गया हमारा? दिस इज बीटा ग्लूकोज। ये क्या हो जाएगा हमारा? दिस इज बीटा ग्लूकोज। बात समझ में आ गई। दूसरी तरफ आप मुझे बताइए जरा, इसी बीटा ग्लूकोज में मैंने सेकंड, ये है फर्स्ट कार्बन, ये है सेकंड कार्बन, इस सेकंड कार्बन में मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। मैंने आपको बैक्टीरिया में भी पढ़ाया था, मैंने बोला था फंजाई में भी आएगा। यदि इस सेकंड कार्बन में जो OH था, सब जगह OH लगा देते हैं, ये OH लगा दिया, यहां पर हमने CH2OH लगा दिया, और यदि यहां पर आप मुझे बताइए जरा, यदि यहां पर हमने क्या लगा दिया? NHCO CH3 लगा दिया। क्या लगा दिया? NHCO CH3 लगा दिया। अब इसका नाम बोलो, क्या नाम था इसका? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन था ना, याद है ना? आप मुझे बताओ इसका नाम क्या था? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। याद है ना इसका नाम क्या था? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो हम क्या बोल देंगे? एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन। क्लियर हो गया। क्या बोलेंगे हम? जल्दी से आप मुझे बताइए। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, याद है ना? NAG। क्या बोल देंगे हम? NAG। तो अब आप देखना जरा, इसी से मॉडिफिकेशन करके ये NAG बना हुआ है ना। अब यदि मान लो मैं यहां पर क्या कर दूं, इनको जोड़ता जाऊं, बीटा ग्लूकोस, फिर और जोड़ दूं इससे बीटा ग्लूकोस, और जोड़ दूं मैं इससे बीटा ग्लूकोस, और मैं जोड़ दूं बीटा ग्लूकोस, और मैं जोड़ दूं बीटा ग्लूकोस। तो यदि बीटा ग्लूकोस में ऐसे जोड़ता जाऊं तो ये बनेगा सेल्यूलोज। ये क्या बनेगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। सेल्यूलोज। और यहां पर यदि मैं क्या करूं, इस NAG को, NAG, फिर जोड़ दिया 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 NAG। यदि मैं इस तरीके से क्या करता जाऊं, इसको जोड़ता जाऊं, मैं क्या करता जाऊं, इसको जोड़ता जाऊं, जोड़ता जाऊं, जोड़ता जाऊं, तो ये बन जाएगा काइटिन। अब जरा ध्यान से समझना। आप मुझे बताओ जरा, जल्दी से आप मुझे बताओ, ये बीटा ग्लूकोज से ये मिलता जुलता था और इससे ये बन रहा है, तो आप मुझे बताओ, ये बीटा ग्लूकोज से मिलता जुलता है ना, तो इससे ये बनेगा, तो इन दोनों के स्ट्रक्चर मिलते जुलते होंगे कि नहीं होंगे? तो इसीलिए इसको हम बोल देते हैं फंगल सेल्यूलोज। क्या बोल देते हैं? जल्दी से आप मुझे बताइए। दिस इज कॉल्ड एज फंगल सेल्यूलोज। इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? फंगल सेल्यूलोज। नीट 2019 में आया था। क्लियर हो गया। इसको हम क्या बोल देते हैं? फंगल सेल्यूलोज। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आप मुझे बताइए जरा, इसका स्ट्रक्चर किससे मिलता जुलता है? इसका स्ट्रक्चर सेल्यूलोज से मिलता जुलता है, क्योंकि इसको बनाने वाले का स्ट्रक्चर इसको बनाने वाले से मिलता है। तो इसीलिए आप मुझे बताइए जरा, हम क्या बोल देंगे? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे फंगल सेल्यूलोज। नीट 2019 में क्वेश्चन आया था। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ?
इसको बीटा ग्लूकोज क्यों बोलते हैं? बेटा आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा, यदि फर्स्ट कार्बन पर OH ऊपर होता है तो बीटा कहलाता है, नीचे होता है तो अल्फा कहलाता है। ऊपर है तो बीटा, नीचे है तो अल्फा। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब ये जो काइटिन है ना, ये काइटिन इज अ फ्लेक्सिबल पॉलीसेक्राइड। अब समझना, हम काइटिन की प्रॉपर्टी देखते हैं। काइटिन इज द, हम काइटिन की बात करते हैं, तो आप मुझे बताओ काइटिन किसका पॉलीमर है? पॉलीमर ऑफ NAG, इसका ही पॉलीमर है ना। और आप मुझे जल्दी से बताओ हम क्या बोलेंगे? पॉलीमर ऑफ NAG क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ, पॉलीमर ऑफ NAG। और ये फ्लेक्सिबल पॉलीसेक्राइड है। कैसा पॉलीसेक्राइड है? इट इज फ्लेक्सिबल पॉलीसेक्राइड। कैसा पॉलीसेक्राइड है? फ्लेक्सिबल पॉलीसेक्राइड है। कैसा पॉलीसेक्राइड है? जल्दी से आप मुझे बताइए। इट इज फ्लेक्सिबल पॉलीसेक्राइड। कैसा पॉलीसेक्राइड है? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। इट इज फ्लेक्सिबल पॉलीसेक्राइड। क्लियर हो गया? अब ये फ्लेक्सिबल पॉलीसेक्राइड कैसे है? जल्दी से आप मुझे बताओ क्यों है, और फ्लेक्सिबल पॉलीसेक्राइड होने से क्या फायदा होगा, आप समझना, ध्यान से आप देखना। क्लियर हो गया? ये फ्लेक्सिबल पॉलीसेक्राइड है, इससे क्या फायदा होगा आप इस बात को समझना। मान लो यहां पर मैंने क्या बना दी? दिस इज फंजाई। ये मान लो मैंने क्या बना दी? फंजाई। ये क्या है आप मुझे बताओ? दिस इज फंजाई। क्लियर हो गया? ये क्या है? फंजाई। आराम से आप समझना। क्लियर है? अब फंजाई क्या करती है? जैसे मान लो बाहर फूड पड़ा हुआ है, ठीक है, तो फंजाई क्या करती है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन करती है। मतलब हम क्या करते हैं? पहले खाते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, पहले खाते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं। फंजाई क्या करती है? पहले डाइजेस्ट करती है। मतलब मान लो आप सपोज करो मैं फंजाई होता, सपोज करो मैं फंजाई होता और मेरे सामने ये फूड होता। मान लो मैं फंजाई हूं, मेरे सामने फूड है, तो मैं पहले क्या करूंगा? इसके ऊपर वॉमिटिंग, मैं एंजाइम सीक्रेट करूंगा। समझ में आ गया? अब ये डाइजेस्ट हो जाएगा। अब डाइजेस्ट होने के बाद मैं इसको अपने पूरा ऐसे एब्जॉर्ब कर लूंगा। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? फिर से आप मुझे बताओ, हमारे अंदर डाइजेशन कहता हो कैसे होता है? पहले हम इसको खाते हैं, अंदर जाके डाइजेस्ट होता है। पहले हम इसको खाते हैं, अंदर जाके डाइजेस्ट होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दूसरी तरफ आप मुझे बताओ जरा, दूसरी तरफ जल्दी से आप मुझे बताइए, फंजाई क्या करेगा? पहले वॉमिटिंग करेगा। जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट होने के बाद इसको क्या कर लेगा? एब्सॉर्ब कर लेगा। क्लियर हो गया? पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब आप देखना, यहां पर मैंने बना दिया, मान लो ये फूड है। ये क्या है? जल्दी से आप मुझे बताइए। दिस इज अ फूड। ये क्या है? फूड है। ये क्या है? जल्दी से आप मुझे बताओ। फूड है। ये हमने बना दिया, दिस इज अ फूड। ये हमने क्या बना दिया? फूड। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताइए जरा, ये फंजाई क्या करेगी? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। सिक्रीशन करेगी, सीक्रेट एंजाइम। क्या करेगी? सीक्रेट एंजाइम। समझ में आ गया? क्या करेगी? सीक्रेट एंजाइम। जब एंजाइम को सीक्रेट करेगी तो आप मुझे बताइए जरा, इस फूड का क्या हो जाएगा? डाइजेशन। फूड का क्या हो जाएगा? डाइजेशन। ये डाइजेशन हो गया। अब फंजाई क्या करेगी? इस डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन। फंजाई क्या करेगी? जल्दी से आप मुझे बताइए। फूड का डाइजेशन के बाद क्या करेगी? इसका एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन कर लिया। क्या कर लिया आप मुझे बताओ जरा? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्या कर लिया आप मुझे बताओ जरा? एब्जॉर्प्शन कर लिया। डाइजेशन, यहां पर क्या किया? डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन। अब मुझे बताना, जल्दी से आप मुझे बताओ, पानी हमेशा किस तरफ जाता है? जहां सॉल्ट वहीं जाता है ना। आपने देखा होगा कि जो राइजिन वगैरह होती है, किसमिस होती है, उसको आप पानी में डाल दो तो फूल जाती है, मालूम है ना? तो आप मुझे बताओ, जहां सॉल्ट या जहां शुगर या जहां सॉल्यूट, पानी वहीं जाता है ना। सिंपल से आप मुझे बताओ, सभी को मालूम है पानी हमेशा किसको फॉलो करता है? आप ऐसे समझ लो, जो सॉल्यूट है वो दिशा पटानी है। बात समझ में आ गई? और जो पानी है वो आप लोग हो। तो आप मुझे बताओ जरा, जहां मैडम होंगी वहीं वहीं जाएंगे ना। बताओ जरा जल्दी से। तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा, ये फूड अंदर आ गया, ये फूड अंदर आ गया, ये फूड अंदर आ गया, है ना? और आप मुझे बताना, ये जो फंजाई थी वो कौन से एनवायरनमेंट में ग्रो करती है? जल्दी से आप मुझे बताइए, कौन से एनवायरनमेंट में ग्रो करती है? मॉइस्ट एनवायरनमेंट में। मतलब आसपास क्या है? मॉइस्चर। आसपास क्या है आप मुझे बताओ जरा? मॉइस्चर। हमने बोला था ना, दे प्रेफर टू ग्रो ऑन हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट। तो ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ? मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब वाटर। समझ में आ गया? अब वाटर किस तरफ जाएगा मुझे बताना जरा, वाटर किस तरफ जाएगा?
जल्दी से आप मुझे बताओ वाटर किस तरफ जाएगा? ज्यादा मत जाना इसकी तरफ, नहीं तो टाइगर काटेगा। बात समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर ये जो वाटर है अब वो सॉल्यूट की तरफ जाएगा। अब जब सॉल्यूट की तरफ जाएगा, फूड आ गया, ये पहले आ गया, इसके बाद में ये चला गया। तो अब आप मुझे बताओ, जब पानी के साथ में जैसे आप खाना खा के खूब पानी पी लेते हो तो पेट फूलता है ना, तो आप मुझे बताओ फंजाई भी फूलेगी, फंजाई भी फूलेगी। अब फंजाई फूलेगी, लेकिन उसको फटने से बचाने का काम, उसको फटने से बचाने का काम। अब हमको तो पता चल जाता है, हमारा नर्वस सिस्टम है कि हमारा पेट भर गया। फंजाई में नर्वस सिस्टम थोड़ी है कि उसको पता चलेगा उसका पेट भर गया। वो तो ठूसते जा रही है, ठूसते जा रही है, ठूसते जा रही है, पानी आता जा रहा है, पानी आता जा रहा है, आता जा रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस फंजाई का जो सेल साइज है वो बड़ा हो जाएगा। ये देखो जरा, इतना बड़ा हो गया। तो इसको बस्ट होने से बचाने का काम, बस्ट होने से बचाने का काम कौन करेगा? काइटिन। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर काइटिन क्या करेगा? काइटिन प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट, काइटिन प्रोटेक्ट। जल्दी से आप मुझे बताओ, काइटिन क्या करेगा? काइटिन प्रोटेक्ट क्या करेगा? फटाफट आप मुझे बताओ जरा, काइटिन प्रोटेक्ट, बताओ, फंजाई फ्रॉम बस्टिंग। क्लियर हो गया? काइटिन प्रोटेक्ट फंजाई फ्रॉम बस्टिंग। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, काइटिन जो है वो किससे प्रोटेक्ट करेगा? इसको बस्ट होने से बचाएगा। क्या करेगा? इसको बस्ट होने से बचाएगा। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो काइटिन प्रोटेक्ट, इसको प्रोटेक्ट करता है, काइटिन इसको प्रोटेक्ट करता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सभी को? क्लियर हो गया बेटा? जल्दी से आप मुझे बताओ। चलो, और हम इसके जनरल फीचर्स देख रहे हैं। फंजाई आर डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स है। फंजाई क्या है आप मुझे बताइए? डिकम्पोजर्स है। और जब ये डिकम्पोजर्स हो जाएंगी, जल्दी से आप मुझे बताओ, तो ये क्या हो जाएंगे? इन्वायरमेंट को, जो डेड, डिकम्पोजर्स मतलब मरे हुए को, डेड को खाएंगे। तो इन्वायरमेंट को, आप मुझे बताओ, कोई मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ है, तो अब यदि वो पड़ा रहे 100 साल तक, कभी खत्म ना हो, आप किसी को दफना दो वो कभी खत्म ना हो, तो आप मुझे बताओ जरा, जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या नेचर और इन्वायरमेंट कभी क्लीन होगा? क्या कभी क्लीन नहीं होगा। तो ये क्या करते हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ, उसको क्लीन करते हैं, फंजाई या डिकम्पोजर्स। तो ये क्या करेंगे? दैट्स वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इकोसिस्टम तो आप जानते हो, सराउंडिंग सबको मिला के इकोसिस्टम बोल देते हैं। क्लियर हो गया? चलो एक मिनट पानी पी लेते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। हो गया पूरा क्लियर? चलो अब हम फंजाई की बात करते हैं, फंजाई के स्ट्रक्चर की। किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चर की। क्लियर हो गया? तो अब देखो, दे कैन बी यूनिसेल्ड और दे कैन बी मल्टीसेल्ड। दे कैन बी यूनिसेल्ड और दे कैन बी मल्टीसेल्ड। यूनिसेल्ड का मतलब क्या हो गया? ऐसा। क्लियर हो गया? मल्टीसेल्ड का मतलब कैसा हो गया? क्लियर हो गया? इस तरीके से ये कैसे हो गए? मल्टी सेल्ड। दे कैन बी यूनिसेल्ड, दे कैन बी मल्टी सेल्ड। क्लियर हो गया? यूनिसेल्ड है तो इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है यीस्ट। अरे नाम सुना है? मैंने आपको बताया था ना, ब्रेड बनाने में भी ईस्ट आती है, बियर बनाने में भी ईस्ट आती है, गुड मॉर्निंग भी उससे होती है, गुड नाइट भी इससे होती है। तो यही ईस्ट जो होती है, ये गुड मॉर्निंग भी कराती है, ब्रेड भी बनाती है और बियर भी बनाती है। समझ में आ गया? क्या बनाती है? ब्रेड भी बनाती है और बियर भी बनाती है।
क्लियर हो गया। जब ब्रेड बनाती है, ब्रेड बेकरी में बनता है तो उसको बेकर्स यीस्ट बोल देते हैं। और जब ये किस में बनाती है, जब ये बेवड़े वाले, बेवड़ा बेवड़ा मतलब पीने वाले काम करती है तो इसको ब्रीवर्स यीस्ट बोल देते हैं। समझ में आ गया। जब ये बेवड़े वाली ब्रीविंग इंडस्ट्री में काम आती है तो इसको ब्रीवर्स यीस्ट बोल देते हैं। समझ में आ गया। और इसकी बहुत ही फेमस स्पीसीज का नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविशिया। क्या नाम है? सैक्रोमाइसिस सेरेविशिया। बात समझ में आ गया। इसको हमने बोल दिया ईस्ट। अब हमने बना दिया ये मल्टी सेल्ड। ध्यान से समझना जरा, क्या बना दिया हमने? मल्टी सेल्ड, है ना। इस सिंगल को हम बोलेंगे हाइफा। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ? इस सिंगल को हम बोलेंगे हाइफा। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताइए? सिंगल को हम क्या बोलेंगे? हाइफा। क्लियर हो गया। सिंगल को हम क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। हाइफा। क्लियर हो गया। और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? आप मुझे बताइए जरा। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? हाइफी। क्या बोलेंगे हम? जल्दी से आप मुझे बताइए। हाइफी। क्लियर हो गया। इस सिंगल को हम क्या बोलेंगे? हाइफा। पूरे को हम क्या बोलेंगे? हाइफी। सिंगल को हम क्या बोलेंगे? हाइफा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर। ये यूनिसेल्ड है तो क्या ये प्रोटिस्टा में जाएगा? बिल्कुल जाएगा, ये प्रोटिस्टा में है। बिल्कुल अच्छी बात आपने बोली, ये प्रोटिस्टा में है। बट हम इसको यहां पर पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ गया। ये प्रोटिस्टा में ही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया बेटा, याद है आपको मतलब। क्लियर हो गया। सिंगल को बोलेंगे हाइफा, पूरे को बोल देंगे हाइफी। सिंगल को बोल देंगे हाइफा, पूरे को बोल देंगे हाइफी। अब क्या हो जाता है, ध्यान से समझना जरा। ये हाइफा आपस में रैप हो जाता है, ऐसा पूरा गुत्थम गुत्थी हो जाता है पूरा ऐसे। और क्या बना लेता है? स्फीयर बना लेता है, ऐसे स्फीयर बना लेता है। देखो जरा, यही क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप देखना जरा, यहां पर ये कैसा बना लेगा? इस तरीके से रैप हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। इस तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। क्लियर हो गया। तो ये आप मुझे बताइए पूरा क्या हो गया? इंटरवोवन मास ऑफ हाइफा। क्लियर हो गया। तो ये पूरा इंटरवोवन आपस में उलझ गया, पूरा उलझा हुआ ऐसे मास बन गया। जैसे अभी कोई आपका वो होता है ना, हेडफोन होता है, वो होता है ना, ईयरफोन होते हैं ऐसे लंबे से होते हैं, आप उसको ऐसे करके एक साथ ऐसे बीच में ऐसे करके जेब में रख लेते हो। होता है कि नहीं होता? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। तो इसको आप मुझे बताइए जरा, इसको आप मुझे जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। इसको हम क्या बोल देंगे? इंटरवोवन मास ऑफ हाइफा। इंटरवोवन मास ऑफ हाइफा। क्या बोलेंगे हम? इंटरवोवन मास ऑफ हाइफा। और दिस इंटरवोवन मास ऑफ हाइफा इज कॉल्ड एज माइसीलियम। इसको हम बोलेंगे माइसीलियम। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? माइसिटीज। याद करो, बेसिडियोमाइसिडीज, एस्कोमाइसिडीज, ड्यूटेरोमाइसिडीज, फाइकोमाइसिडीज। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। इसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज माइसीलियम। दिस इज कॉल्ड एज माइसीलियम। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। इसको हम क्या बोल देंगे? माइसीलियम। क्या बोल देंगे? माइसीलियम। बात समझ में आ गया? तो ये सभी को क्लियर हो गया। नेटवर्क ऑफ हाइफा या फिर इंटरवोवन मास ऑफ हाइफा। मुझे कुछ दिख नहीं रहा, एक मिनट रुकना जरा, नहीं तो मैं आपको बना के बताता हूं। जैसे मान लो, चलो ये पेज है, ऐसे समझ लो। मान लो यहां पर ये पेज है, समझ में आ गया? मान लो ये क्या है? दिस इज अ फिलामेंट। ये क्या है? मान लो इस तरीके से हमने क्या बना दिया? फिलामेंट। अब इसको मैंने इस तरीके से ऐसे करके, ये देखो जरा, ऐसे बना दिया। क्लियर हो गया? तो अब आप मुझे बताओ ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा माइसीलियम। ये क्या कहलाएगा? माइसीलियम। समझ में आ गया? ये क्या कहलाएगा बेटा? माइसीलियम। और जब ये माइसीलियम बनेगा तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? स्फीयर का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, अरे चारों तरफ से होता है कि नहीं होता? तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, अरे समझ में आ रहा है तो तीर चला दो, पता चलना चाहिए, ऑनलाइन में बहुत जरूरी है, नहीं तो मुझे लगेगा कि खाली चल रही है क्लास। बताओ जरा जल्दी से, समझ में आ रहा है? सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इससे क्या फायदा होगा? एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। याद है ना, हमने देखा था हाई एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी। एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी
क्या हो जाएगी आप मुझे बताइए, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी फटाफट आप मुझे बताइए, एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ, एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? आ गया सभी को समझ में? जल्दी से आप मुझे बताओ, इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आप देखो जरा, यहां पर हमने पढ़ा था दे आर कॉस्मोपॉलिटन। ये देखो जरा जल्दी से आप मुझे बताओ, पहला हमने बोला था वर्सेटाइल एंजाइम, दूसरा काइटिनस सेल वॉल, और तीसरा बोला था हाई एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी। अब इसका रीजन लिख लो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइसीलियम। ड्यू टू माइसीलियम, किसकी वजह से? माइसीलियम की वजह से। समझ में आ गया? किसकी वजह से? माइसीलियम की वजह से। फिर से लिख दूं, यहां पर लिख देता हूं, ड्यू टू माइसीलियम। किसकी वजह से आप मुझे बताइए जरा, माइसीलियम की वजह से। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? सभी को समझ में आ गया? किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? बोलो जरा जल्दी से। माइसीलियम समझ में आ गया? चलो अब हम इस फिलामेंट की बात करते हैं। ये फिलामेंट भी दो तरीके का होता है। फिलामेंट भी दो तरीके का होता है, ध्यान से समझना। फिलामेंट भी कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। क्लियर हो गया? फंजाई के जनरल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फिलामेंट भी कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है, ध्यान से समझो। अब आप मुझे बताइए जरा, यहां पर हमने बना दिया इस तरीके से, ये एक फिलामेंट बना दिया, समझ में आ गया? दूसरा फिलामेंट मैंने ये बना दिया, तीसरा फिलामेंट जो है मैंने ये बना दिया, चौथा फिलामेंट जो है मैंने ये बना दिया, पांचवा फिलामेंट जो है मैंने ये बना दिया। समझ में आ गया? ये मैंने बना दिया। अब आप मुझे बताना, जल्दी से आप मुझे बताओ, इन सभी फिलामेंट के बीच में मैंने सेपरेशन बनाया है या सेपरेशन नहीं बनाया? मैंने इनके बीच में इनको सेपरेट किया है या नहीं किया? दूसरी तरफ आप देखना, ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, इसको सेपरेट कर दिया, ये फिलामेंट है, इनके बीच में मैंने सेपरेशन कर दिया, पार्टीशन कर दिया। तो आप मुझे बताओ जरा, इस कंडीशन में सेपरेशन प्रेजेंट है या नहीं है? नहीं है, तो यहां पर मैं लिख दूं, बताओ जरा, सेपरेशन लिख दूं मैं यहां पर, आप मुझे बताओ सेपरेशन। सेपरेशन, इसी को हम बोल देते हैं और सेप्टेशन। सेप्टा, साइंटिफिक वर्ड में इसी सेपरेशन को सेप्टेशन बोलते हैं। सेप्टेशन इज एब्सेंट। समझ में आ गया? एब्सेंट है, तो इस कंडीशन को बताओ जरा, हम क्या बोल देंगे? दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एसेप्टेट। क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एसेप्टेट। क्या बोल देंगे? एसेप्टेट। दूसरी तरफ आप मुझे बताइए, यहां पर सेप्टा प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? सेप्टेट। क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए, इसको हम क्या बोल देंगे? सेप्टेट। बताओ जरा, क्या बोल देंगे? सेप्टेट। समझ में आया? चलिए अब हम इसके न्यूक्लियस को बना रहे हैं। देखो, हर एक सेल में एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस हमने बना दिया ऐसा। समझ में आ गया? और ये सभी न्यूक्लियस मुझे बताओ बेटा कैसे होंगे? हैप्लॉइड। कैसे होंगे? हैप्लॉइड। अब दूसरी तरफ देखो, यहां पर कोई सेपरेशन नहीं है। जैसे आप ट्रेन में कभी आप गए हो, कभी मान लो आप उसमें ट्रिप वगैरह पर गए हो, आजकल ट्रेन इंटरकनेक्टेड होती है ना, और मान लो किसी एक बोगी में S5 में पता चले सारे कोई बच्चा बैठा हुआ है जो अच्छा गाना गा रहा है, समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा, क्या हो जाएगा? सारे बच्चे वहीं पर पहुंच जाते हैं ना। तो यहां पर आप समझना, ये सारे एक दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो ऐसा लगेगा, पता चले यहां वाला भी यहां आ गया, यहां वाला भी यहां आ गया, यहां वाला भी यहां आ गया। ऐसा लग रहा है एक सेल जो है वो, इट लुक्स लाइक मल्टी सेल। एवरी सेल इज लुक्स लाइक मल्टी न्यूक्लिएटेड। समझ में आ गया? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पार्टीशन, एवरी फिलामेंट, एवरी सेल इज अपीयर्स लाइक मल्टी न्यूक्लिएटेड। हर कैसा अपीयर हो रहा है? मल्टी न्यूक्लिएटेड अपीयर हो रहा है।
और जब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड अपीयर होगा तो आप मुझे बताओ जरा ये क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताइए। जब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड अपीयर होगा तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, अपीयर्स मल्टी न्यूक्लिएटेड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेप्टम। लिख दें यहां पर, बताओ जरा। इट अपीयर्स multinucleated due to absence of septum, due to absence of septum। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सीनो, दिख रहा है ना, सीनो, सीन हो रहा है, सीनोसाइटिक। क्या बोल देते हैं इसको, सीनोसाइटिक कंडीशन। क्या बोल देते हैं इसको, सीनोसाइटिक कंडीशन। बताओ जरा क्या बोल दे, ये एनसीईआरटी में नहीं है, क्या नमूने हो यार तुम लोग, पढ़ो जरा एनसीईआरटी। और चलो तुम क्या बोलूं मैं, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ गया तो तीर चला दो। इट इज कॉल्ड ए सीनोसाइटिक। क्या बोल देंगे, सीनोसाइटिक। बेटा इनको सेपरेट करने का काम, हर उसको सेपरेट करने का काम। घर में दीवार क्यों होती है, अपीयर्स मल्टीन्यूक्लिएटेड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेप्टम, दिस इज कॉल्ड सीनोसाइटिक। इसको हम क्या बोल देंगे, सीनोसाइटिक। बात समझ में आ गई, क्या बोल देंगे, सीनोसाइटिक। अब ये सेप्टेट भी दो तरीके का होता है। सेप्टेट भी कितने तरीके का होता है, जल्दी से आप मुझे बताओ। दो तरीके का होता है। तो ये देखो जरा, यहां पर हम देख लेते हैं सेप्टा। अब ये जो सेप्टा, सेप्टा मतलब पार्टीशन, सेप्टा मतलब पार्टीशन। पार्टीशन भी दो तरीके का होता है। अभी हमने सेप्टेशन देखा था ना, बताओ जरा, इस तरीके से हमने देखा था ना, ये इस तरीके से हमने सेप्टा देखा था कि नहीं देखा था, जल्दी से आप मुझे बताओ। तो यहां पर हमने क्या देखा, ये जो सेप्टा है वो कैसा है, आप मुझे बताओ। दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है सिंपल सेप्टम। कैसा हो सकता है, सिंपल सेप्टम। और दूसरी तरफ कैसा हो सकता है, डॉलीपोर सेप्टम। कैसा हो सकता है, डॉलीपोर सेप्टम। कैसा हो सकता है, जल्दी से आप मुझे बताओ, डॉलीपोर सेप्टम। क्लियर हो गया, कैसा हो सकता है, डॉलीपोर सेप्टम। समझ में आया। ये मान लीजिए यहां पर हम इस तरीके से बना देते हैं, देखो जरा। अभी मैं फिलामेंट बना रहा हूं, सेपरेशन अभी बनाता हूं। ये देखो जरा, अब इसके बीच में जो हम सेपरेशन बना रहे हैं ना, जो सेपरेशन बना रहे हैं वो इस तरीके से। सेप्टेशन तो है लेकिन बीच में थोड़ा सा क्या है, पोर है। बट इस पोर से न्यूक्लियस पार नहीं होता, इस पोर से न्यूक्लियस पार नहीं होता। इनका साइटोप्लाज्म जो है वो पार हो जाता है। साइटोप्लाज्म कैन मूव बट न्यूक्लियस कैन नॉट मूव बाय दिस पोर्स। क्लियर हो गया, दिस इज कॉल्ड सिंपल सेप्टम। इसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, जल्दी जल्दी से आप मुझे बोलो। मैं क्यों फास्ट पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं इसको कई बार रिवाइज कराऊंगा। समझ में आ गया। फास्ट देखो, कुछ टॉपिक स्लो पढ़ के दिमाग में जाते हैं, कुछ टॉपिक फास्ट पढ़ के दिमाग में जाते हैं, और कुछ टॉपिक मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके जाते हैं। ये फास्ट पढ़ के मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके जाता है, इसीलिए। क्लियर हो गया, तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आप मुझे बताओ। आया समझ में। अब दूसरे टाइप का होता है डॉलीपोर सेप्टम। दूसरे टाइप का कैसा होता है, आप मुझे बताओ जरा, डॉलीपोर सेप्टम। क्लियर हो गया, कौन सा सेप्टम होता है, जल्दी से आप मुझे बताइए। इट इज डॉलीपोर सेप्टम। डोम शेप ऐसा सेप्टम होता है। कैसा होता है, ऐसा डोम शेप सेप्टम होता है, डोम शेप सेप्टम। इससे भी आप मुझे बताओ, प्रोटो मतलब जो इसका साइटोप्लाज्म है वो चला जाएगा, बट इसका न्यूक्लियस मूव नहीं करेगा। समझ में आ गया, तो आप मुझे बताओ जरा, इसको हम कौन सा सेप्टम बोल देंगे। दिस इज कॉल्ड एज डोम शेप। ये कैसा है, डोम। अरे डोम देखा है, ऐसा डोम बना होता है, गुंबद बना होता है। तो ये गुंबद जैसा, ऐसा ऐसा गुंबद बना हुआ है, ऐसा दिखाई देता है। क्लियर हो गया, तो इसीलिए इसको हम कौन सा सेप्टम बोल देते हैं, डोम शेप्ड सेप्टम। डोम शेप्ड सेप्टम। बताओ जरा, डोम शेप्ड को हम क्या बोलेंगे, डॉलीपोर सेप्टम। कौन सा सेप्टम बोलेंगे, डॉलीपोर सेप्टम। समझ में आ गया। यहां पर आप मुझे बताइए जरा, इसको हम कौन सा सेप्टम बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड एज सिंपल सेप्टम। कौन सा सेप्टम बोलेंगे हम, जल्दी से आप मुझे बताइए, सिंपल सेप्टम।
बात समझ में आ गई? क्या बोल देंगे? सिंपल सेप्टम। इस सिंपल सेप्टम से, डॉलीपोर सेप्टम से न्यूक्लियस पार नहीं होता। न्यूक्लियस कैन नॉट क्रॉस दीज सेप्टम्स। चाहो तो यहां पर लिख लो, बॉक्स बना के लिख लो। लिख ले, न्यूक्लियस कांट क्रॉस सेप्टम। समझ में आ गया? सेप्टम को न्यूक्लियस क्रॉस नहीं कर सकता, बट साइटोप्लाज्म कैन क्रॉस। साइटोप्लाज्म जो है वो क्या कर सकता है? क्रॉस कर सकता है। तो ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये सिंपल सेप्टम, ये डॉलीपोर सेप्टम। अब आप मुझे बताओ जरा, पहले अल्फाबेटिकली ए आता है या पहले अल्फाबेटिकली आप मुझे बताओ बी आता है? पहले क्या आता है? अल्फाबेटिकली ए आता है या अल्फाबेटिकली बी आता है? समझ में आया तो तीर चला दो। समझ में आया तो तीर चला दो। बेटा ऋषभ सर ओपी से क्या होगा बताओ जरा? मजा तो ऋषभ सर को तब आएगा जब मैं ये बोलूं कि मेरा ये स्टूडेंट ओपी है। समझ में आ गया? तब मजा आएगा। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इसी में मिलती है, ट्रस्ट करना। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात में मिलती है जब मेरे स्टूडेंट होते हैं और मैं बोलता हूं हाँ ये मेरा स्टूडेंट है। ठीक है, मान लो मैं बोल रहा हूं ये एम्स रायपुर में है, ये एम्स भुवनेश्वर में है, ये एम्स ऋषिकेश में है, ये एम्स भोपाल में है, ये मेरा स्टूडेंट है, और वहां जाके भी उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है। समझ में आ गया? वहां जाके भी वो सबसे अच्छा स्टूडेंट है, सबसे ज्यादा आइडियल स्टूडेंट है, तब मुझे लगता है हाँ ये है मेरा स्टूडेंट। समझ में आ गया? वहां मुझे खुशी होती है। बात समझ में आ गया? तो जो जहां मुझे खुशी होती है, इस बात को आप समझो। क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ, पहले अल्फाबेटिकली ए आता है, अल्फाबेटिकली बी आता है? पहले ए आता है, पहले सिंपल चीज आती है, फिर कॉम्प्लिकेटेड चीज आती है। तो ये वाला सेप्टम प्रेजेंट होता है क्लास एस्कोमाइसिटीज में। बताओ जरा ये किस में प्रेजेंट होगा? सिंपल सेप्टम हम क्या लिखेंगे? सिंपल लिख दूं यहां पर, प्रेजेंट इन क्लास एस्कोमाइसिटीज। क्लास एस्कोमाइसिटीज में प्रेजेंट होगा। किसमें प्रेजेंट होगा? क्लास एस्कोमाइसिटीज में प्रेजेंट होगा। क्लियर हो गया? और ये वाला प्रेजेंट होगा प्रेजेंट इन, बोलो जल्दी से, पहले ए आ गया तो ए के बाद अब कौन सा आना चाहिए? कौन सी क्लास होना चाहिए? प्रेजेंट इन क्लास बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज। बाद वाला जल्दी से आप मुझे बताओ कौन सी क्लास में होगा? बेसिडियोमाइसिटीज में। कौन सी क्लास में होगा? बेसिडियोमाइसिटीज में। पूरा क्लियर हो गया? समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ, प्रेजेंट इन क्लास बेसिडियोमाइसिटीज। क्लियर हो गया? देखो बेटा, हम लोग आपको कई बार डांटते हैं, समझाते हैं, अभी आप सामने नहीं हो, किस लिए? हमारे लिए आप हमारे रिलेटिव हो क्या? आप हमारे कोई वो हो क्या? नहीं। हम इसीलिए आपको बोलते हैं कि आपको ये एक दिशा मिलेगी तो हमको केवल खुशी मिलेगी। बात समझ में आ गया? आप डॉक्टर बनोगे तो हमको क्या मिलेगा? खुशी मिलेगी। बात समझ में आ गया? पैसे तो आते जाते रहते हैं हर जगह, यहां थे, इसके पहले कहीं थे, वहां भी पैसे मिलते थे। समझ में आ गया? कहीं और रहेंगे, वहां भी पैसे मिलेंगे, छोड़ के प्रैक्टिस करने लगेंगे, वहां भी पैसे मिलेंगे, और जितनी जरूरतें हमारी वैसे भी कम होती है, जितनी जरूरत है उतना पूरा हो ही जाता है, तो हमको क्या मिलेगी? खुशी। तो पीडब्ल्यू में जुड़ने का केवल एक ही एम था कि जो बिल्कुल हर जगह तक वो बच्चे जो जनरली अफोर्ड नहीं कर पाते, वहां तक भी यदि हम पहुंच पाए, उनको भी यदि हम रास्ता दिखा पाए, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। समझ में आ गया? अदरवाइज पैसे तो हर जगह से आते हैं, ट्रस्ट करना। एक बार आप कुछ अच्छा सा अचीवमेंट कर लो, पैसे ढूंढ के आपके पास आते हैं। क्लियर हो गया? आपको चीजों की कमी कभी नहीं रहती। क्लियर हो गया? तो इसीलिए आप इस बात को समझो, बढ़िया से पढ़ाई करो, बस अच्छे से पढ़ाई करो, इसमें हमको बड़ी खुशी मिलेगी। क्लियर हो गया? चलो जरा, बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो जरा जल्दी से। अब प्रेजेंट इन क्लास बेसिडियोमाइसिटीज, बस इसका एक्सेप्शन है, सारी बेसिडियोमाइसिटीज में नहीं होता, एक्सेप्ट रस्ट और उसका भाई
स्मट। इन दो में नहीं होता, ये दो में एब्सेंट होता है, एक्सेप्ट एंड रस्ट एंड स्मट, एक्सेप्ट रस्ट एंड स्मट। बात समझ में आ गया? पूरा क्लियर हो गया? इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेप्ट रस्ट एंड स्मट। क्लियर हो गया? नहीं, बाकी में नहीं होता। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सा होता है। तो ये सभी को समझ में आ गया? फटाफट आप मुझे बताओ। तो चलो 10 मिनट बचे हुए हैं, 10 मिनट बचे हुए, उस 10 मिनट में हम क्या करें? हम सारी क्लास के कैरेक्टर्स याद कर लेते हैं। एक साथ कर ले क्लास के कैरेक्टर्स। चलो उसके क्लास के हम कैरेक्टर्स याद कर लेते हैं। क्लियर है? चलो तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, हमने क्या पढ़ा था आप मुझे बताओ जरा। हमने देखा था बेड। चलो उससे पहले एक पॉइंट देख लेते हैं। यहां पर हम देख लेते हैं फंजाई आर क्लासिफाइड। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप पूरे एक पेज में लिखेंगे। समझ में आ गया? फंजाई आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, बताओ जरा जल्दी से। फंजाई आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, तीन चीजों के बेस पे हमने क्लासिफाई किया है। समझ में आ गया? माइसीलियम, स्पोर्स एंड फ्रूटिंग बॉडी। क्या हो जाएगा? फ्रूटिंग बॉडी। फंजाई आर, पूरे एक पेज में लिखना बेटा। पूरा क्लियर हो गया? फंजाई आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, फंजाई आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ माइसीलियम, स्पोर्स एंड फ्रूटिंग बॉडी। क्लियर हो गया? फिर से आप मुझे बताओ। फंजाई आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ माइसीलियम, स्पोर्स एंड फ्रूटिंग बॉडी। वही जो था ना हमने पढ़ा था बैड पिगीज, वो इसी के बेस पे क्लासिफाई किया गया है। किसके बेस पे क्लासिफाई किया है? इसी के बेस पे। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ माइसीलियम के बेस पर, स्पोर्ट्स के बेसिस पर और फ्रूटिंग बॉडी के बेस पे हमने क्या किया है? इसको तीन में डिवाइड किया है। क्लियर हो गया? देखो जरा जल्दी से, अब भी आपको याद हो जाएगा। क्लियर हो गया? फिर फटाफट हम रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला? बेड पिगीज बोल दिया। अब चलो पहला फीचर, फीचर नंबर 1 हमने क्या बोला? सबसे पहले फीचर नंबर 1, वो फीचर नंबर 1 हमने बोला माइसीलियम। क्या बोल दिया हमने? माइसीलियम। क्या बोल दिया? जल्दी से आप मुझे बताओ। माइसीलियम। और वो माइसीलियम कैसा होगा? देखना जरा, कितना सिंपल है, याद रखना। ब्रांच, माइसीलियम, माइसीलियम का मतलब आपको पता है ना, इंटरवोवेन मास। ब्रांच एंड सेप्टेट। कैसा होगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। मतलब सेपरेशन होगा। यहां पर भी कैसा होगा? ब्रांच एंड सेप्टेट। यहां पर भी कैसा होगा? ब्रांच एंड सेप्टेट। अभी आपको याद हो जाएगा, ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट। फिर आप बोलोगे सर सारे ब्रांच सेप्टेड है, तो फिर इस पॉइंट को लिया ही क्यों? बोल देते सारी फंजाई ब्रांच सेप्टेड है। क्यों? वो अलग है। ये कैसा हो जाएगा? अनब्रांच एंड एसेप्टेट। कैसा हो जाएगा? अनब्रांच एंड एसेप्टेट। और एसेप्टेट आ गया, इसका मतलब कैसा हो जाएगा? सीनोसाइटिक। अरे याद है ना, एसेप्टेट हो जाएगा, इसका मतलब कैसा हो जाएगा? सीनोसाइटिक। कैसा हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। सीनोसाइटिक कैसा हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। सीनोसाइटिक। क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ। क्लियर हो गया? ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, अनब्रांच एसेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, अनब्रांच एसेप्टेट। क्लियर हो गया? अब हम बात कर रहे हैं किसकी? सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है स्पोर। क्या है? स्पोर। समझ में आ गया? और आप मुझे बताइए जरा, इसके स्पोर दो तरीके के हो सकते हैं। एक ए सेक्सुअल स्पोर होगा, एक सेक्सुअल स्पोर होगा। एक कौन सा स्पोर होगा आप मुझे बताओ? ए सेक्सुअल। एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनेगा। दूसरा कौन सा होगा? सेक्सुअल स्पोर। कौन सा स्पोर होगा? सेक्सुअल स्पोर। कितना आसान है याद करना। आप मुझे बताओ, आपको याद हुआ? ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, अनब्रांच एसेप्टेट। क्लियर हो गया? फिर से आप मुझे बताओ। ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, अनब्रांच एसेप्टेट। अब हम इसके सेक्सुअल स्पोर को सबसे पहले याद कर लेते हैं। किसको याद कर लेते हैं? सेक्सुअल स्पोर को। तो देखो कितना ज्यादा आसान है इसके सेक्सुअल स्पोर को याद करना। आप यहां पर ध्यान देना। बेसिडियोमाइसिडीज में बेसिडियोस्पोर। बोलो जरा जल्दी से। बेसिडियोमाइसिडीज में बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोमाइसिडीज में बेसिडियोस्पोर। तो कोई बताएगा एस्कोमाइसिडीज में कौन सा आ जाएगा? एस्कोस्पोर।
एस्कोस्पोर। क्लियर हो गया? कोई बताएगा ड्यूटेरोमाइसिडीज में सेक्सुअल कौन सा होगा? ड्यूटेरोस्पोर। ड्यूटेरोस्पोर, अरे भैया ड्यूटेरोमाइसिडीज में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट था ना, ये इंपरफेक्ट फंजाई थी, तो इसमें क्या हो जाएगा? एब्सेंट। समझ में आ गया? और यहां पर फाइकोमाइसिडीज के अंदर दो स्पोर्स होते हैं। कितने स्पोर्स होते हैं? दो स्पोर्स होते हैं। एक स्पोर का नाम होता है ऊस्पोर और एक का नाम होता है जाइगोस्पोर। क्लियर हो गया? बताओ कितने स्पोर हो जाएंगे? ऊस्पोर और जाइगोस्पोर। कितना आसान है। बेसिडियोमाइसिडीज बेसिडियोस्पोर, एस्कोमाइसिडीज एस्कोस्पोर। इसीलिए लोग फाइकोमाइसिडीज को मानते ही नहीं है कि वो क्लास है, क्योंकि इसमें दो स्पोर बनते हैं ना, तो उसको दो क्लास मानते हैं, ऊमाइसिडीज एंड जाइगोमाइसिडीज। कई सारे जो इसमें माइकोलॉजिस्ट हैं वो दो मानते हैं, ऊमाइसिडीज एंड जाइगोमाइसिडीज। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। तो इतना क्लियर हो गया या नहीं हुआ? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो अब हम सेक्सुअल स्पोर देख लेते हैं। तो सेक्सुअल स्पोर कितना ज्यादा आप आसान है, आप इस बात को देखिए। इन चारों में सेंटर में कौन है? इन चारों में सेंटर में कौन है? ये किनारे, ये दो सेंटर में हो गए ना, और जो सेंटर में है उनमें होगा कॉनिडिया। कौन होगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। कॉनिडिया। जो सेंटर में होगा उसमें कौन होगा? कॉनिडिया। बात समझ में आ गई? जो सेंटर में है उसमें कौन हो जाएगा? कॉनिडिया। क्लियर हो गया? जो सेंटर में है उसमें कौन हो जाएगा? कॉनिडिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। जो सेंटर में हो जाएगा उसमें कौन हो जाएगा? कॉनिडिया। कौन हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। कॉनिडिया। और यहां पर एब्सेंट, एसेक्सुअल स्पोर नहीं होता। समझ में आ गया? यहां पर एसेक्सुअल स्पोर नहीं होता। क्लियर हो गया? और यहां पर दो स्पोर होते हैं। यहां पर कितने स्पोर होते हैं? दो स्पोर होते हैं। एक स्पोर का नाम होता है ए प्लानोस्पोर, या फिर हम ऐसे लिख लेते हैं, एक स्पोर का नाम होता है जूस्पोर और एक का नाम होता है ए प्लानोस्पोर। सब दिया हुआ है बेटा एनसीईआरटी में। समझ में आ गया? सब कुछ दिया हुआ है ये। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फिर से आप मुझे बताओ जरा, जल्दी से आप मुझे बताओ। इसमें एसेक्सुअल नहीं होता। क्लियर हो गया? इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो स्पोर नहीं होता। तो जरा याद करो, ब्रांच सेप्टेड ये क्या है? सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ब्रांच सेप्टेड, ब्रांच सेप्टेड, ब्रांच सेप्टेड, अनब्रांचेड सेप्टेड। फिर यहां पर बेसिडियोमाइसिडीज बेसिडियोस्पोर, एस्कोमाइसिडीज एस्कोस्पोर, ड्यूटेरोमाइसिडीज एब्सेंट, फाइकोमाइसिडीज ऊस्पोर एंड जाइगोस्पोर। दो टाइप के स्पोर होते हैं। क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताओ, दो सेंटर वालों में कॉनिडिया, इसमें एब्सेंट और उसमें जूस्पोर एंड एप्लानोस्पोर। लास्ट पॉइंट फ्रूटिंग बॉडी। लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर स्पोर्स डेवलप करते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं? सीड। स्पोर्स क्या होते हैं? सीड। क्लियर हो गया? तो बेसिडियोमाइसिडीज के अंदर होता है बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोकार्प, बेसिडियोकार्प। इसके अंदर होता है एस्कोकार्प। और बाकी दोनों बहुत अच्छे हैं। एब्सेंट, एब्सेंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। क्लियर हो गया? कितना आसान है। सबसे पहले जल्दी से आप मुझे बताओ, आपको याद हुआ? बेटा कॉनिडिया हम कल पढ़ेंगे, पहले नाम तो याद करो। क्लियर हो गया? ज्यादा आसान होता है ऐसे में, पहले नाम याद कर लो फिर उसके बारे में समझो, है ना। फ्रूटिंग बॉडी का मतलब होता है जिसके अंदर स्पोर्स डेवलप होते हैं, उसको हम फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, है ना। समझ में आ गया? तो कल मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा, तो जो आज हमने पढ़ा है जरा उसको रिवाइज कर लेते हैं। जल्दी से आप देखो जरा, आप मुझे बताओ। ये हमने पूरे एग्जांपल्स देखे थे। आज आप घर जाके इसको अच्छे से लिखोगे। बताओ जरा, जल्दी से आइडेंटिफाई करो। वो कौन हो जाएगा? रस्ट। ये कौन हो जाएगा? स्मट। आप मुझे बताओ, ये कौन है? मशरूम। ये कौन है? ब्रैकेट फंजाई। क्लियर हो गया? ये है एथलीट फुट। कौन कराता है? ट्राइकोफाइटन। कैसे याद रखोगे? फाइटन, फुट में फाइटन, फुट में फाइटन, फुट में फाइटन, एथलीट फुट। क्लियर हो गया? ये ब्रेड मोल्ड, क्या नाम है इसका? राइजोपस। फिर इर्गॉट। इर्गॉट आप मुझे बताओ क्या होगा? राई को फंगस इन्फेक्ट हो जाएगी क्लेविसिपस से। दे वर डिसेंडेंट फ्रॉम फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, so they are more related to animals। ये कैसे हो जाएंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। हेट्रोट्रॉप्स। इस वजह से क्या हो जाएंगे? हेट्रोट्रॉप्स। कैसे? मोस्टली हेट्रोट्रॉप्स, मोस्टली दे आर हेट्रोट्रॉप्स। समझ में आ गया? हैप्लॉइड आप मुझे बताइए। सारे के सारे हैप्लॉइड होंगे एक्सेप्ट एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो डिप्लॉइड होता है, एल्ब्यूगो डिप्लॉइड होता है। बेटा अभी होलोजोइक मैंने आपको कहीं बताया है क्या
नहीं बताया ना, तो क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? अभी सिंपल सा उसको करो, क्लियर हो गया। फंजाई आर नॉन मोटाइल बट दे लुक्स मोटाइल, क्यों? क्योंकि इसके एपेक्स में ग्रोथ होती है, फिलामेंट के एपेक्स में ग्रोथ होती है। फिर आप मुझे बताओ, फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन बट दे प्रिफर टू ग्रो ऑन हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरमेंट। फिर आप मुझे बताइए जरा, फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, रीजन बिकॉज दे हैव वर्सेटाइल एंजाइम, बिकॉज दे हैव काइटिनस सेल वॉल, बिकॉज दे हैव हाई एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी। फिर आप मुझे बताओ, ये हमने बीटा ग्लूकोज देखा, ये हमने एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन देखा, इसका पॉलीमर सेल्यूलोज होगा, इसका पॉलीमर जल्दी से आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? काइटिन, इसीलिए इसको फंगल सेल्यूलोज बोल देते हैं। फिर आप मुझे बताओ, काइटिन फ्लेक्सिबल पॉलीसेक्राइड है, इसीलिए इसको बस्ट होने से बचाता है, फूटने से बचाता है। क्लियर हो गया? फंजाई आर डिकम्पोजर्स, दैट्स व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम, क्लीन करते हैं। स्ट्रक्चर यूनिसेल्ड है तो यीस्ट हो जाएगा। फिर आप मुझे बताओ, मल्टी सेल्ड है तो हाइपा बोलेंगे, उसका इंटरवोवेन मास है तो क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ, इंटरवोवेन मास है तो उसको हम क्या बोल देंगे? माइसीलियम। उलझ गया तो क्या हो जाएगा? माइसीलियम एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सेपरेशन नहीं है तो एसेप्टेट, सेपरेशन है तो सेप्टेट, सेपरेशन नहीं है तो एसेप्टेट, सेपरेशन है तो सेप्टेट। फिर आप मुझे बताइए जरा, सेप्टा पार्टीशन, सिंपल सेप्टम, डॉलीपोर सेप्टम, सिंपल सेप्टम, डॉलीपोर सेप्टम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल पहले पढ़ा एस्कोमाइट्सिडीज में, डॉलीपोर सेप्टम बाद में पढ़ा बेसिडियोमाइसिडीज में, एक्सेप्ट रस्ट एंड स्मट, एक्सेप्ट रस्ट एंड स्मट। फिर आप मुझे बताओ, फंजाई आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ माइसीलियम, स्पोर्स एंड फ्रूटिंग बॉडी। फिर आप मुझे बताइए जरा, हमने क्या याद किया? ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, अनब्रांचेड सेप्टेट। ये मैं आपको कल फिर से पढ़ाऊंगा। क्लियर हो गया? ये मैं आपको कल फिर से पढ़ाऊंगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल। ठीक है, ओके बेटा।